6 महीना 6 बरस भी सुनते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता है, माने ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो मालिक का कृपा होता है उन्हीं पे ये ऐसा मेहर होता है। तो हमें जी पिछले जन्म का भक्ति संस्कार है, तभी हम ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले भगत जी संकल्प दीक्षा के लिए मर्यादा है, सबसे पहले मर्यादा है। मालिक बोले हैं कि बच्चों भक्ति भले कुछ कम करना, लेकिन मर्यादा सबसे पहले है। और मालिक जो बता दिए है ना, तो उस पे एकदम माने ब्रह्मा का लकीर जो बोला जाता है ना, एथी में लक्ष्मण रेखा जो बोला जाता है। मालिक बोले हैं कि एक सत्संग में कि सीता लक्ष्मण रेखा पार कर गई, इसके वजह से रावण आया और उठा करके ले गया, 18 करोड़ जनता को मरवाया, ठीक ना। तो लक्ष्मण रेखा हम लागेंगे तो हम खुद दुखी होंगे, मर्यादा के विपरीत यदि हम चलेंगे तो खुद हम दुखी होंगे। जैसे आप घर में बिजली का तार लाए हैं, बिजली का कनेक्शन लाए हैं, अरे घाम लग रहा है। ठीक है भाई, आइए, कोई दिक्कत और आप बगल पीछे घाम लग रहा है। हाँ तो आइए ना, हम लोग पीछे आ जाते हैं। अगर तो आइए, जैसे हम बिजली का कनेक्शन लाए हैं भगत जी घर में, तो बिजली का काम है कि आपकी पंखा भी चलाएगी, कूलर भी चलाएगी, एसी भी चलाएगी, फ्रिज सारा सुख देगी। लेकिन बिजली कहीं भी कटा होगा, उसका तार नंगा होगा, उसको छुएंगे तो आपको मौत भी दे देगी, ऐसा लगेगा, करंट लगेगा। तो मर्यादा इसी टाइप का है। हम समझिए कि बिजली के तार को अपने घर पे ला रहे हैं, ये सारा सुख देने वाले परमात्मा है, सर्व सुख दाता। इनके अलावा कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने नित्य कार्य में हैं, माने अपना कार्य करते हैं वो लोग, लेकिन देने का अधिकारी उन लोगों को भी नहीं है। जब आप इनको भक्ति करिएगा, इनका भक्ति करिएगा, जैसे गीता जी में 15 नंबर अध्याय के 1 से 4 नंबर श्लोक पढ़िएगा, तो उसमें लिखा है कि जो जड़ को पानी देता है उसको फल प्राप्त होता है, और हम टहनी को पानी देंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो सेम ये भक्ति यही है कि हम जड़ रूपी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। मालिक बोले कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र संसार। तो हमें जड़ की पानी देना है, तो हम परमात्मा की भक्ति करके जड़ रूपी पौधा में जल डालेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे मर्यादा पे। मर्यादा में संत साहब भगत जी और बहन जी लोग, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मर्यादा हमारे दिमाग में बार बार चलते रहेगा, तभी हम मर्यादा पे खड़े उतरेंगे। मर्यादा नहीं, काल ब्रह्म तो ऐसा भी कर देता है कि हमें सूक्ष्म रूप से ठगता है, हमें मर्यादा का कभी कभी भूल पड़ जाता है, जिसकी वजह से गलती कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें, मर्यादा बार बार हमारे दिमाग में चलते रहेगा तो हम गलती नहीं करेंगे। तो सबसे प्रथम मर्यादा मालिक बोले हैं कि हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, सिगरेट, हुलसा, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी नशीली वस्तु ला करके भी नहीं देना है, क्योंकि बुराई करना और उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप है और भक्ति मार्ग में विष के समान है। समझ गए क्या? ये पहला नियम है, ये पहला नियम है भगत के लिए, ये पहला नियम है। मान जी, इस पे एकदम खरा उतरिएगा। जैसे आपके ससुर हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो आपसे बोलेंगे कि थोड़ा माचिस हमको दे दो, तो हमको नहीं देना है। वहां दे देंगे तो हमारा मर्यादा खंडित हो जाएगा, परमात्मा से मिलने वाला लाभ हमारा वंचित हो जाएगा। तो हमें इसमें सहयोग बिल्कुल नहीं करना है। एक बार फिर दोहरा देते हैं कि हुक्का जानते हैं, पहले हरियाणा में वो गुड़ 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 कर तंबाकू वाला पिया जाता था। शराब तो सब कोई जानते हैं, मांस, तंबाकू, सिगरेट, हुलसा, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, उसको किसी को ला करके भी नहीं देना है, उसमें हमारी सहयोग नहीं करना है। भगत जी जैसे बोल रहा है सूंघना जी, वो सूंघना कुछ है, वो अफीम होती है, ऐसे उसको नीचे से गर्म किया जाता है, उसमें नशीला पदार्थ, तो उसको नाक से किया जाता है, उसको तो नाक से किया जाता है, वो बहुत ही नशीली पदार्थ होता है। ये नहीं है कि कोई वस्तु जो है कि इसको लेकर
सुनना इसके लिए ये नहीं, ना ये नहीं, जैसे वो जैसे नशीली वस्तु की बात हो रही है, यहाँ पे नशीली वस्तु की, नशीली की वस्तु। सर साहब भगत जी आप लोग बैठ गए और मर्यादा पे चर्चा हो रहा है। मालिक का जो नियम है 11 नियम, सबसे पहले उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहन जी और भगत जी, ये भगत जी और ये बहन जी दोनों संकल्प दीक्षा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले ज्ञान हम लोग मालिक का ज्ञान आधार से ये सारी चीजें, पहले नियम मर्यादा जरूरी है। मालिक क्या बोले हैं कि मेरे बच्चों भक्ति भले कुछ कम कर लेना, लेकिन मर्यादा सबसे प्रथम है। मर्यादा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम घर में परिवार में हैं और हम मर्डर कर दिए किसी का, तो मेरे घर में सब भरे हैं, मेरे पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, भाई भी हैं, गोतिया दियाल सब हैं, लेकिन हमने मर्डर किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी और मेरे पिताजी भी रहेंगे वहां पे, फिर भी पुलिस, मैं पिताजी के गोद में भी बैठा रहूंगा, फिर भी मेरे पिताजी के सामने पुलिस आएगी और हमें लेकर के जाएगी, मेरे पिताजी कुछ नहीं कर सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया है कि हमारी यदि मर्यादा खंडित होती है तो क्यों ना हम मालिक के गोद में बैठे रहेंगे, काल ब्रह्म आएगा और आपको उठा करके ले जाएगा, क्योंकि मालिक का और काल का ऐसा डील हुआ है, ठीक ना, एग्रीमेंट हुआ है। मालिक कहते हैं कि मैं जोर नहीं करूंगा, जोर करूं तो मेरा वचन न सहाय। मालिक तो चाहेंगे तो 1 सेकंड में सारी जीवात्माओं को पूर्ण सतलोक में डाल देंगे, लेकिन हम लोगों ने गलती किया, उसका हम लोग सजा भुगत रहे हैं। और मालिक भक्ति करा करके जब तक हम वहां रहने लायक नहीं होंगे तब तक से मालिक हमें वहां नहीं ले जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले मर्यादा हमें निभाना है। तो प्रथम मर्यादा आप लोग सुन लिए। दूसरा मर्यादा पे आना है हम लोग को। मालिक दूसरा मर्यादा बताए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी भी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ माने नहाने या दर्शनार्थ देखने नहीं जाना है। व्रत भी नहीं करना, मतलब व्रत होता है, हाँ। स्टार्टिंग किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है। किसी मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु तो नहीं है, उसको पुजारी ने मंदिर में बांध कर रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। उनके गुण का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमिरन करें, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। मालिक ये बता रहे हैं कि हमें गंगा जी में जो जाना है तो ये नहीं सोच के जाना है, मान लीजिए कभी नहाना भी पड़ गया। जैसे मैं ही अपने जीजा जी का ये अभी कुछ दिन पहले पिछले शनिवार को देहांत हुआ था, उसके पिछले शनिवार को तो हम गए लाश जला करके, और थोड़ा सा माने पसीना हो ही जाता है, गर्मी है, तो हम भी नहाए गंगा जी में, लेकिन तीर्थ समझ करके नहीं, सिर्फ इसलिए कि अपना पसीना जो है वो धुल जाए थोड़ा, क्योंकि रात भर के जगह थे। तो हाँ, तो हम जब नहाने जाएंगे ना तो ये नहीं सोच करके जाएंगे कि हम अपना पाप धुलवा रहे हैं। हम किस लिए नहा रहे हैं, जैसे घर में कल पे नहाते हैं उसी तरह से कभी मजबूरी हुआ तो, माने हमेशा के लिए नहीं। और दूसरा चीज ये है, मालिक बताते हैं कि व्रत माने वो जो कभी जाते हैं ना कि हम लोग उसका गोदावरी का दर्शन कर लेंगे या, तो उस सब के लिए हमें नहीं जाना है। व्रत में यह आता है कि मतलब जैसे एक दिन हम लोग भूखे रहना होता है ना, या कोई छठ पूजा में भूखे रहते हैं या फिर दुर्गा पूजा में भूखे रहते हैं, और भी मतलब एकादशी का समय आता है तो उस दिन भूखे रहते हैं। तो ऐसे दिन हम लोग को मतलब कोई व्रत नहीं करनी किसी प्रकार का, कोई इस भक्ति मार्ग में आके व्रत नहीं करना होता है, और तीर्थ में नहीं जाना होता है। तीर्थ वो होती है जहाँ पे हम लोग पूजा सामान जाते हैं, वहाँ पे हम लोग माने जो होता है ना एकादशी, द्वादशी, तीज, ज्योतिया, रक्षाबंधन, ये सब हम लोग को ये सब नहीं मनाना है। मालिक कहते हैं कि 100 दिन सदगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी ता अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की। एक दिन भी हम काल ब्रह्म की भक्ति कर लेंगे, सोच लेंगे ना कि आज एक दिन कर लेते हैं उससे क्या होने वाला है, लेकिन एक दिन भी आप कर लिए तो आप मालिक से सदा सदा के लिए दूर हो गए और आप काल के जाल में चले जाएगा। तो उसके आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं, यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं,
न पिंड भरवाने हैं, न तेरहवीं, छमाही, बरसी पूजा, पितर पूजा, कोई भी समाधि पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। यह 5 तत्व से बना शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। मूल वस्तु जीवात्मा है, वह कर्म आधार पर नए शरीर में जा चुकी होती है। हम अज्ञानियों द्वारा भ्रमित होकर पीछे क्रियाएं करते रहते हैं जो व्यर्थ है। गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि देह पड़े तो क्या हुआ, झूठी पड़ी पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को, चलता गया, चलता कर गया बीट। माने हमारी जब शरीर छूट जाएगी तो हमें नेक्स्ट जीवन जो होता है वो यहाँ पे 84 लाख जोनियों में या जैसे कर्म अनुसार मिल जाता है। कर्म अनुसार आपको, या तो मनुष्य का आपका है कर्म अनुसार मिल जाता है। कर्म के अनुसार आपको जोनी मिल जाता है। और बाकी हम लोग जो पिंड भरवाते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, हमारी आत्मा जाने के बाद हमारे परिवार वाले कराते हैं, तो वो सब व्यर्थ है, उससे आपको कुछ नहीं लाभ होने वाला है। जैसे फूल उठा के देना, तो फूल हम लोग की वो हड्डियां होती हैं, फूल को हड्डियां कहा जाता है। तो हड्डियां उठा के आप सोचो गंगा जी में डाल दें, ऐसा आपको कुछ नहीं। अपना जल गया तो ठीक है, अपना वही जगह अपना क्रियाक्रम हो जाए तो आप जी उठ चल जाए। और उसके बाद ना तो उसमें फूल भर के देना है, फूल भराना, पिंड नहीं भरवाना है। अर्थात वहाँ पे हम लोग पिंड दान करते हैं तो वहाँ पे नहीं करना है कहीं पे जाके। और ना तो छमाई, मतलब छमाई करते हैं या बरसी वगैरह, ये सब नहीं करना है। और वो साल में एक बार वो जब श्राद्ध निकलवाते हैं, ये तो सब पूजा पाठ ऐसी कोई नहीं करना है। मालिक बोले हैं सत्संग में कि जब शरीर छूट गया तो आप उस शरीर को ले जा करके इसकी 4 प्रकार से प्रवाह बताएं। एक तो जला सकते हैं, बहा सकते हैं, हाँ, या जल में प्रवाह कर सकते हैं, या बाहर डाल सकते हैं, बाहर डाल सकते हैं, इस तरह से। और एक होता है कि मतलब मिट्टी में दबा सकते हैं। हाँ, एक दफना सकते हैं जो मुस्लिम लोग करते हैं। गिर जाएगा। तो हम लोग कोई किसी भी तरह से उस माने शरीर को ये जला करके, और उसके बाद उससे अब कोई ये नहीं कि हम ये पंडित बुलाएंगे, ये करेंगे, सारा कुछ क्रियाक्रम नहीं। और खाली उसमें सिर्फ जलाने वाला प्रोसेस में आप साथ दे सकते हैं। जो मृत्यु हो जाती है उस दौरान आपको सिर्फ एक ही कार्य करना होता है। एक ऊपर चादर में बिछानी होती है, एक नीचे। अगर आप भगत हो, अगर आप भक्ति विधि से एक क्रिया कर रहे हो तो आपके लिए मतलब एक विधान है कि एक चादर ऊपर नीचे बिछा दें उस मुर्दे के लिए, अर्थात जो मृत्यु हो गई है उसके ऊपर से एक चादर डाल दें। सही भगत आयोग से ये पीछे बताना। बहुत लोग है ना कि कफन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से कफन, ये सब नहीं करना है। नहीं करना है। एक ही बहुत होता है कि उसके लिए, क्यों उसको ऊपर से ढकने के लिए यूज होता है तो ढक दिया, एक ही कपड़े से ढक जाता है। उसके ऊपर डालने से उसको जो विशेष वो नहीं होता है। ठीक है, ये भक्ति विधि में और ये मर्यादा में भी आता है। अब नियम नंबर 4, अन्य किसी देवता देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। कबीर साहब कहते हैं कि माई, मसाड़ी, सिद्ध, शीतला, भैरव, भूत, हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजनते। आप जो भी पूजा कर रहे हैं ना, ये माने शिवलिंग हो गया, हनुमान जी की, सरस्वती जी की, तो मालिक इन लोगों से दूर रहते हैं। तो हमें किसी भी देवता की पूजा नहीं करना है। हेलो जो मुझ कबीर को पूजे नहीं, कबीर अब एक बार की बात है, देवी देवता, ये देवी देवता, भूत प्रेत, बैताल सब चले गए कहाँ? परमात्मा के पास। और जा करके बोले कि हे परमात्मा, जो आपको पूजता है वो तो मुझे पूजता ही नहीं है, तो मैं कहाँ रहूं, मुझे ठौर बताइए। परमात्मा वही बानी बोल रहे हैं कि देवी देवता कबीर, देवी देवता ठाड़ भय, हमको ठौर बताओ। तो परमात्मा कहते हैं कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ, जो मुझे नहीं पूजे उसको लूटो खाओ। तो यदि आपके घर में भूत प्रेत बैतालों को बुलाना है, पितरों को बुलाना है, इन देवी देवताओं की शक्तियों को बुलाना है, आपको दुखी रहना है, तो आप इन सबको पूजिए। और सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान जी के को ही पूजना है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद मालिक बोल रहे हैं, कभी 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, ता अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप 100 दिन तक सतगुरु की पूजा किए और एक दिन भी इन देवी देवताओं को पूजा कर लिए
तो फिर आपका सब समाप्त। और किसी के कहने से आपने ये भी कह दिया कि मतलब आने वाला जो समय है उस दिन भैया दूज है या फिर कोई त्योहार है उसमें सहयोग कर दिया, उस दिन भी आप उस मर्यादा से दूर हो जाते। देखिए काल हम लोग को सूक्ष्म रूप से ठगेगा। जैसे क्या है ना कि आप अकेले दीक्षित हैं, आप पति पत्नी हैं, आपके भाई हैं या आपके भाई की पत्नी है, ससुर, तो क्या बोलेंगे कि हम थोड़ा मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा मेरा साड़ी का पिन लगा दीजिए। तो हम काहे लगाए भाई, तुमको जाना है तुम जाओ, हम इस पूजा में नहीं रहेंगे। लेकिन आप क्या सोचिएगा कि चलिए मेरी गोतनी है थोड़ा सा सहयोग कर देते, तो वहाँ आपका मर्यादा खंड हो गया। जैसे आपके गांव के हैं कोई जा रहे हैं देवघर या किसी भी तीर्थ स्थान पे, बोले कि थोड़ा सा कौन सा ट्रेन है थोड़ा हमको बता दीजिए ना, मोबाइल में आप चलाते हैं, तो आप बोले कि अरे मेरे गांव के ही हैं, थोड़ा ट्रेन देख लेते हैं, इसमें क्या, आप उसमें भी सहयोग कर दिए, आपका वहां भी मर्यादा। तो काल सूक्ष्म रूप से हम लोग को ठगता है। तो पग पग पे हमारी मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम मर्यादा हमारा टूटे नहीं, और इसको बार बार सुनते रहना है। मेरे ख्याल से तो हर साथ संगत में मर्यादा पे एक बार चर्चा हो जाना चाहिए, और 11 नियम है ना इस पे। और जैसे कि बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं कि जिनको जैसे बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं उनके नीचे भी मतलब जो लोग होते हैं जगत में उनके नीचे भी होते हैं, तो उनका क्या कहना होता है कि भाई हम तो जानते नहीं है, तुम पूजा करती रहो तो बता तो दो कि मतलब इसमें क्या क्या पहले फूल कौन सा लगता है, उसमें कितना कौन सिंदूर लगेगा, कितना लचदाना लगेगा, तो आप बता दिए तो भी आपका नाम मर्यादा मर्यादा से दूर रहित हो जाते ठीक हैं। ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, नियम नंबर 5 पे। ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना है जो नशीली पदार्थों का सेवन करता हो। अर्थात हमें किसी भी भगत भाई और किसी भी जगत का हमें जूठा नहीं खाना है, कहने का मतलब है आप अपनी पति पत्नी का भी जूठा नहीं खा सकते। भगत तो भोग लगा के खाएगा। और पर आपको भोग लगा के खाना होता है तो वो वही आपका लिए अन्न होता है, बाकी किसी को नहीं। उतना ही थाली में ले जितना आप खा लें, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर अच्छा। मर्यादा नंबर 6 जुआ ताश की भी नहीं खेलना। माने जुआ ताश जो होता है नहीं, सब हम लोग को नहीं खेलना है। ये खेलना तो दूर की बात है, हमें जो खेल रहा है देखना भी नहीं है। फालतू समय जैसे उसमें क्या होगा ना, वो तो मालिक आगे बताएंगे, वो तो अगला नियम में है। लेकिन जो कोई ताश खेल रहा है ना तो सोचेगा कि हम खेल थोड़े रहे हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं, देख लिए तो भी आपका मर्यादा, क्योंकि आपका उसमें ध्यान गया, फिर समय व्यर्थ जा रहा और है, समय भी व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि पर ये गेम होता है। पहले के समय में ये ताश और ये सही यही सब ज्यादा थे। आजकल का वर्तमान समय बहुत प्रकार की चीजें आ गई, गेम वगैरह, मोबाइल पर तो ये चीजें आ गई हैं। तो वही कहने का मतलब ये ताश एक गेम था, है मतलब समय पास करने का, टाइम पास करने का, और इससे कि लोग और इसको अपना धंधा भी बना दिए तो उस समय। तो आज वर्तमान समय भी मोबाइलों में जो गेम वगैरह आते हैं जो बच्चे देखते हैं टाइम पास के लिए खेलते हैं, महाभारत में हो तो गया था ना। हाँ वही चीज। उसी पे तो महाभारत हुआ। तो जुआ खेलते आज भी वर्तमान समय पे, गेम खेलो, गेम में उसमें पैसा कमाओ। तो ये वर्तमान समय तो हमें ना तो गेम खेलना ना तो हमें टीवी कोई ऐसे मोबाइल में जो फालतू के वीडियो वगैरह आते हैं ये हमें नहीं देखना, खुद नहीं देखने ना बच्चों को दिखाने। अब आगे चलते हैं नियम 7। किसी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाना सख्त मना है। जैसे किसी भी प्रकार का आपके घर में कोई जैसे जन्मदिन हो गया या सालगिरह मनाते हैं आप लोग शादी का, या उस सब में किसी में हम लोग को ये सब कोई चीज नहीं मनाना है। और वहाँ नाचना, जो नाचते गाते हैं हम, ये सब नाचना गाना, संतों का नाचने गाने का काम नहीं होना चाहिए। बर्थडे होता है, जैसे बाल मतलब बच्चा होता है तो उसके मतलब छरमाई होता है, और मतलब बाल भी कटवाते हैं, उसमें मुंडन करवाते हैं, वो भी इसमें आपको नहीं करना होता है। छठी क्या क्या होता है, ये सब ये सब हाँ पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, उसी में हम करते जा रहे हैं। इसका मतलब तो समझते नहीं है। अगर बच्चा होता है तो आप जी ऐसे जाकर किसी भी दिन, कोई भी उसमें दिन भी कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, उसको बाल अपना उतरवा दे, कोई नाई से कहकर, जो भी 20, 30, 40 जैसा भी आपको पड़ता हो, अपना नॉर्मली उसको उतरवा दे। उसके बाद आप जी ऐसे नॉर्मल के तरीके अपना रहें, उसमें कोई विशेष उस पर ध्यान ना दे। बाल को वहीं पे छोड़ाएं, जैसे अपने बाल कटवाते हैं बाल को वहीं छोड़ाएं। अब आगे आते हैं नियम नंबर 8। आगे गुरु जी के
गुरु जी के आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का यज्ञ हवन या धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। बंदी छोड़ अपने वाणी में कहते हैं, गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही मिथ्या होए कबो न फलही। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और दास मन पातक लागे। और परमात्मा बोलते हैं कि जो परमात्मा नियम बता दिए कि सुबह उठ करके हमें दीप जलाना है, मालिक का नित्य नियम करना है, चरणामृत लेना है, इसी विधि में हमें रहना है। दोपहर का असुर निकंदन रामायणी करना है, शाम को संध्या आरती करना है, और सत्संग जब हमें समय मिले तब सुनते रहना है। मंत्र मिला है तो हम अपना मंत्र जाप करते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी अनुष्ठान, जैसे कोई आ गया कहा कि नहीं आप घर में महामृत्युंजय जाप करा लीजिए, आप ये हवन करा लीजिए, आपको ये ठीक हो जाएगा, हमें किसी प्रकार का कोई भी पूजा, क्योंकि ये जो पूजा है ना सर्वश्रेष्ठ पूजा है। हम हवन जब कर ही रहे हैं डेली है, तो वो आकर के क्या करेगा, 1 किलो आपका शकील लेगा, 2 किलो घी लेगा, श्वास करके चल जाएगा, और उससे होगा कुछ नहीं। और वातावरण भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आएगा, और आपका पैसा भी जाएगा, और नुकसान तो मैंने इतना हो जाएगा कि मत पूछिए। मालिक के सत्संग में बताए थे कि उनका कोई शिष्य था छुड़ानी वाला, छुड़ानी में था, तो आकर के एक बार किसी के कहने से घर में हवन करा लिया, कोई दूसरा आकर के कर दिया, और वो मैकेनिक था किसी चीज का, गया खोलने ना, तो उसका खोला ऐसा खोला ना कि उधर से आग निकला और पूरा उसका बॉडी जल गया। हाँ, मोटर कोई था, ऐसा था, हाँ, पूरा जल गया। गुरुजी को सब पता है पहले से बात। जब वो आश्रम में गया तो कहा कि करा लिया हवन, पहले ही गुरुजी बोल दिए करा लिया हवन, और कराओ हवन। वो आश्चर्यचकित हो गया कि इनको कैसे पता, तो ये तो पूर्ण ब्रह्म है, आपके माने पग पग अगला पग क्या डालने वाले हैं सब जानते हैं। अंतर्यामी एक ही आप, यही एक है अंतर्यामी जो आपकी अंतःकरण की बातें जानते हैं। तो हमें किसी तरह का भी हवन वन ये सब नहीं कराना है। दूसरा है, अब हम लोग 9 नंबर मर्यादा पे चलेंगे, नियम पे। छुआछात नहीं करना है। हम सब एक मालिक के बंदे हैं। भगवान ने किसी जात या मजहब धर्म के स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं किया, तो हम क्यों करें। हमें जैसे कोई कहता ना कि ये क्षुद्र है, डोम है, दुसाध है, चमार है, हम राजपूत है, ब्राह्मण है, हम इधर नहीं करेंगे। ये छुआछूत जो है ना, ये ब्रह्म द्वारा ये किया गया। हम जो क्षुद्र है ना, वो भी मालिक के प्यारे बच्चे हैं, और जो ब्राह्मण है जो मानते हैं, हालांकि आज के समय में तो देखिए ना कोई ब्राह्मण रहा ना कोई क्षुद्र रहा, कोई अभी जाति नहीं है, क्योंकि जिसको ब्राह्मण कहते हैं उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, और जिसे क्षुद्र कहते हैं वो कहाँ नाली का काम कर रहा है आज, वो भी आज अफसर बन करके और बड़े बड़े पोस्टों पे घूम रहा है। तो सुन लीजिए, बीच में बाद में बोलिएगा भगत जी। 4 वर्णों में हम लोग को बांटा गया। कौन कौन? तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में बांटा गया। ये काम के आधार पर शुरुआत में सतयुग में बांटा गया, लेकिन आते आते इसको जाति में हम लोग परिवर्तित कर दिए। लेकिन आज के समय में जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का क्या काम होता था? रक्षा करना, राजा के दरबार में रक्षा करना। और ब्राह्मणों का काम होता था कि वेद पढ़े और लोगों को बताएं। वैश्य का काम होता था कि बिजनेस करे, माने और शूद्र का काम होता था कि मान लीजिए कोई पशु मर गया उसको लेकर के हटाना या साफ सफाई करना। तो आज के समय में वेद जो है, वेद सभी लोग पढ़ रहे हैं। गुरु जी की कृपा से परमात्मा सबको ज्ञानी बना रहे हैं। उसके बाद में क्षत्रिय जो है, तो सेना में सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं है, उसमें ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब है। उसके बाद बिजनेस जो करने वाले हैं वैश्य, उसमें सभी धर्म के लोग लगे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या जो भी हो, शूद्र, सब लोग कर रहे हैं। और शूद्र का काम आज एक चपरासी का बहाली निकलेगा ना, तो उसमें लाखों पंडित और ब्राह्मणों का उसमें फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो अभी के समय में तो पूरा का पूरा समाप्त है। कहने के लिए है कि हम ये हैं और मैं हूँ नहीं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे कुछ चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो मैं कहाँ से ब्राह्मण रहा? मैं क्षत्रिय हूँ और मैं सेना का रक्षा नहीं कर रहा हूँ, किसी का रक्षा नहीं कर रहा, मैं कहाँ से क्षत्रिय हूँ? मैं वैश्य हूँ और मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ से मैं वैश्य हूँ? और मैं शूद्र हूँ,
और मैं कोई भी गंदगी साफ करने वाला काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं कहां से क्षुद्र हूं। तो अभी के समय में परमात्मा का ही विधान है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई न्यारा कोई धर्म नहीं है। और हमें कोई जात पात के भेदभाव कभी नहीं करना है, क्योंकि सारे जो है ना ये परमात्मा के बच्चे हैं। और किसी का भी आत्मा नहीं दुखाना है, किसी का भी आत्मा नहीं दुखाना है, और अपना मर्यादा पे ख्याल रखना है। तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। नियम नंबर है 10, दहेज लेना देना कुरीति है तथा मानव मात्र की अशांति का कारण है। उपदेशी के लिए मना है, जिनके अपने कलेजे की कौर पुत्री को दे दिया, फिर बाकी क्या रहा। आप से आवे रतन बराबर मांग आवे लोहा। माने परमात्मा बताते हैं कि जब हम किसी का शादी कर रहे हैं अपने घर में, या पुत्र हो या पुत्री हो, तो हमें किसी के न दहेज लेना है और न देना है, क्योंकि ये कुरीति है। और इस कुरीति के कारण ही हमारा जो संस्कार होता है भगत जी, वो संस्कार जुड़ा रहता है इस कुरीति के कारण। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई आया, आपका दामाद बन करके 10 लाख ले गया, तो उस पर आपका भार चढ़ गया। अब किसी जोड़ी में वो बैल बन करके आकर के आपका सधाएगा। तो ये संस्कार जो है, इसको काटने के लिए परमात्मा ये विधान बनाए हैं। और इससे क्या होगा कि किसी के घर में 4 बेटियां हैं, तो पूरा जीवन इसी में परेशान रहता है कि कैसे शादी होगा। हम मालिक सत्संग में बोले हैं कि सब हम फिक्स करके भेजते हैं कि किसका कहाँ होगा, तुम तो व्यर्थ में परेशान होते हो। तो हमें तिलक दहेज न लेना है न देना है। कोई अगल बगल वाला ये कहे कि हम अपने लड़का का शादी सेट कर रहे हैं, थोड़ा चलिए उसमें, हमें जाना भी नहीं है, तिलक की कहीं चर्चा भी नहीं करनी है। मालिक संस्कार जोड़ करके भेजते हैं और ये ऑटोमेटिक होगा ना। उस शादी ब्याह में आपको ये कोई सामग्री लाने में सहयोग देना कि भाई हमें जानकारी नहीं है, सोना कैसा अच्छा है या बुरा है, आप चलो आप जानकारी है भैया, हाथ जोड़ लो, ठीक। साड़ी भी खरीदने नहीं जाना, अगर साड़ी और भी सामग्री वगैरह, सिंदूर वगैरह, मतलब उसमें जो गहने वगैरह जो यूज होता है, मतलब जो जगत वाले जो शादी करते हैं उसमें हमारी कोई सहयोग नहीं होगा। ना आटा लेने जाना है, ना कुछ लेने जाना है, क्योंकि हमें उसमें सहयोग ही नहीं। अगर घर में आता है और आप भी घर ही में हो, क्योंकि आपके घर में ही शादी हो रही है, तो आप आए भाई मेहमान को खाना खिला सकते हो, जैसा भी आए, बस इतना काम कर सकते हो। बाकी खाना पानी करा सकते हो, बाकी और अन्यथा कोई सहयोग नहीं देना। इसके आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर, नियम नंबर 11, वस्तु कला या ज्योतिषी आदि के चक्र में नहीं पड़ना है, प्रभु पर विश्वास रखें। माने हमें जो होता है ना कि कभी हम हाथ दिखा लें, हमारी माने क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो ये सारी चक्रों में हमें नहीं पड़ना है। अब जब हम मालिक के शरण में आ जाते हैं, तो मालिक क्या बोले कि जो मेरे शरण में आ जाता है ना, उसका मैं सारे पापों को नष्ट करके और उस दिन से पुण्य स्टार्ट कर देता। आप जैसे आज संकल्प दीक्षा लिए, तो आपका सारा पीछे का पाप है बहन जी, वो समाप्त कर देंगे मालिक। ये आपको यजुर्वेद मंत्र नंबर 8 के मंत्र अध्याय नंबर 13 के मंत्र नंबर 8 में ये बात लिखा हुआ है कि जो प्राणी मेरे शरण में आ जाता है, उसका मैं सर्व पाप को नाश करके और उस दिन से पुण्य स्टार्ट कर देता हूँ। छोड़ देगा, वो हो रहा है वो भी नहीं। तो हमें ये वस्तु कला की फेरा में नहीं रहना है कि घर का द्वार किधर बनेगा, आप किधर भी बना लीजिए। और दरबार को भी, अपने जो हम परमेश्वर के दरबार को भी लेके जाते हैं, बहुत से ऐसे भगत भाई अभी भी हैं जो कहते हैं भगत जी इधर पूरब के साइड बनाइए, हाँ मतलब इधर, अरे कुछ नहीं होता, परमात्मा हर जगह व्यापक है। ना तो ये सब में हमको नहीं पड़ना है, मालिक तो चारों तरफ है। परमात्मा क्या करता है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पाप में। आप पूरब पर मुंह करके खड़ा है तो वहाँ ही मालिक है, दक्षिण पड़े करके खड़ा है तो वहाँ, जब चारों तरफ है मालिक कण कण में है, तो हमें दरबार इधर ही क्यों लगाना है। जैसे आप नए घर बना रहे हैं ना, तो घर में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि घर का दरवाजा दक्षिण पड़े नहीं होना चाहिए, पूरब पड़े नहीं होना चाहिए, ये दोष लगेगा, आप ऐसे रीति रिवाज से घर बनाइए। इस सारी चक्रों में हमें, जैसे किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो आप दिखवा लीजिए कि उनका यात्रा सफल रहेगा। जब हम मालिक के शरण में आ गए तो हमारा सारा चीज जो है ना, दोष परमात्मा समाप्त कर दिए। और सुबह का आप जब नित्यनेम करते हैं तो उसमें 7 वार की रमणी आती है, 7 वार रमणी, उसमें पूरे हफ्ते पूरे दिन का उसमें दिनचर्या लिखी होती है, क्योंकि आपको किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं लगेगा।
और फिर शून्य करना रमेणी करते हैं, उसमें प्रसाद, उसमें रमेणी के लास्ट में मंत्र में आता है, रक्षा मंत्र में कि सदगुरु शरण शरण आई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल सब मिट जाई, रोग शोक चल छिद न व्यापे, सम्मुख न ठहराई। और मतलब 98 मुठ न लागे, दूर रहे जहर गणित निकट न आवे। माने ये ऐसा भक्ति है ना कि आप भरोसा करके जहर भी पी लीजिएगा तो भी आप पे जहर असर नहीं करेगा। जैसे मीरा ने जहर पी लिया एक परीक्षा दौरान, जब ऐसा परीक्षा ऐसे, हाँ, ये नहीं कि हम ऐसे नहीं करना है, माने कोई मजबूरी हो गया और जबरदस्ती पिला ही रहा है तो हम मालिक को याद करके पी लेंगे तो भी हमें कुछ नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद में अग्नि भी नहीं करनी, आग भी आपको नहीं टच कर सकती। ये सब मालिक के गुलाम हैं। ये शायद तो नीचे की श्रेणियां है, जहर आगे नहीं। परमात्मा ने प्रमाण भी दिखाया प्रहलाद भगत को। हाँ, मालिक से सब ये सब डरते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। मालिक, हम लोग पढ़ते हैं ना कि 7 बार समूल बखानो, पहर घड़ी को जत्न जानो। एक घड़ी का भी कोई मतलब नहीं है, और 7 बार जो है ना, आप किसी भी दिन किधर भी जाइए, और हमें डेली नित्य नियम करना है, जो भी करना है ना, तो इससे हमारा जो भी है सब ठीक रहता है। तो अब इसके आगे चलते हैं कि 12 नंबर है, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर, नियम नंबर 12 इसमें है कि सतगुरुदेव जी के अलावा किसी को दान स्वरूप पैसा नहीं देना है। किसी गरीब को खाना या सिला हुआ कपड़ा दे सकते हैं। जैसे कोई जगत वाला आया आपके पास तो उसको हमें दान स्वरूप पैसा नहीं देना है, भले आप उसको भोजन करा सकते हैं। और या कपड़ा है ना घर में, तो नया कपड़ा जैसे है ना वो भी नहीं देना है, क्योंकि वो तुरंत जाकर के बेच करके और दारू पी लेगा, तो दारू पिएगा पाप आप पे लगेगा। जैसे आप पैसा दे दिए, एक मालिक के सत्संग में ये भी बताया कि एक ने पैसा दे दिया, वो रोज तो थोड़ा थोड़ा पीता था, किसी ने 100 रुपया दे दिया, तो उस दिन वो आधा मार गया। आधा मारने के बाद गया अपने पत्नी को बहुत पीटा, बच्चे को पीटा, उसकी पत्नी और बच्चे हत्या कर लिए। हाँ, हत्या कर लिए। तो ये सारा का सारा दोष किस पे लगा? तो दान करने वाले पे लगा। तो दान कहाँ करना ये भी सोच समझ करके, और दान लेने का अधिकारी सिर्फ पूरे 21 ब्रह्मांड में, पूरे असंख्यों ब्रह्मांड के मालिक एक ही है, वो तत्वदर्शी संत होते हैं। इसके अलावा कोई दान भी नहीं ले सकता है। ये जितने लोग आते हैं ना कि हमको टीका लगा करके हमको दान दीजिए, ये सब दान लेने के अधिकारी नहीं है। वो सब जब आए आपके घर पे तो उसको बोले कि भगत जी बैठिए और भंडारा कर लीजिए। इससे अलावा भी अगर इच्छुक हो तो आपको जो नहीं करना है, माने इच्छुक है तो कराना है, जो जबरदस्ती नहीं करना है। और ये कुछ देना नहीं है, माने रुपया पैसा ये सब देना नहीं है। कपड़ा दे सकते हैं, जो सीला हो वो दे सकते हैं, क्योंकि नया दीजिएगा तो बेच करके गड़बड़ कर ही देगा। क्योंकि जितने भी आजकल भिखारी हैं ना, स्टेशन से लेकर के हर जगह घूम रहे हैं, तो आपसे तो मांग रहे हैं 10 रुपया 20 रुपया, और वो जुटा करके 100-200, और क्या पी रहे हैं? तो चरस पी रहे हैं सब, और फीम पी रहे हैं, हीरोइन अभी आया, इंजेक्शन सब शरीर में लगवाता है, लगवाने के बाद 2-4 घंटा पे हो। तो आपने तो दान किया कि ये बेचारा देखने में फटा, आप तो दया करके दिए, लेकिन वो आपका दान मिथ्या हो गया और उससे आपको पाप लग गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, अब मंत्र नंबर 13, मंत्र अथवा दीक्षा की दया सतगुरु देव जी साक्षात आकर करेंगे। अब जैसे है ना कि नामदान सेंटर खुला हुआ है, हम गए, हमें मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि नहीं, हम जा करके सबसे पहले परमात्मा से दीक्षा लें। तो दीक्षा दिलाने वाला कौन है? वो अधिकारी तो है नहीं, और वो व्यर्थ हो गया आपका, और आप पतिव्रता पद से गिर गए। जैसे आपका पत्नी है या आपके पति है, विदेश चले गए, और विदेश चले गए तो आप उनके आने के इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पति वर्ता पद से गिर गए। तो हमारे मालिक अभी बैठे हुए हैं, लीला कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कि हमने जो ज्ञान दिया उस पर कितने लोग मेरे चल रहे हैं, मेरे भगत। और उस लीला को हम ना समझ करके और तुरंत जाकर के दूसरे द्वारा दिलवाया जा रहा, टीवी द्वारा हम यदि ले लेते तो पतिव्रता पद से गिर गए। हमें अनजाने में जिसका हो गया वो हो गया, लेकिन हमें मालिक का इंतजार करना है, और जो मालिक का इंतजार करेगा, मालिक उस पर बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि थोड़ा सा वो वीडियो सुन लीजिए।
सर साहब ये वो वीडियो है जो वो परमात्मा बरवाला में थे, और उसमें हम लोगों को बता भी रखा है कि अगर जो भगत मूल दास से अगर उपदेश नहीं लेता है और फिर जो अन्य लोगों से लेकर और भक्ति कर रहा है तो वो सही पासपोर्ट नहीं है, वो फेल हो जाएगा। सुनिएगा। क्योंकि पिछली पीढ़ी में ये नकली संत भी ये नाम देते पाओ और ये ज्ञान सुना दो तो ये दास क्या डिफरेंट करता है इनसे। लेकिन ये नाम बेशक ये देते होते इनके पास इनका लाभ नहीं होता तो काल का दाव लग जाता, सब यही रह जाते कि झूठे गुरु के नाम ले गए, उनके द्वारा दिए गए मंत्र से जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे एक दो निकम्मी आत्मा इस दास से उपदेश लेकर पता लगा है कि खुद ये नाम देने लगे तो वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं और फिर वो दोनों बटेंगे, जो उनसे बनवाएंगे वह भी और जो बना रहे हैं, क्योंकि वहां नकली असली का सामने फैसला होगा जब प्लेट एयरपोर्ट पर जाएंगे, यानी सतलोक पर चलेंगे तो त्रिकुटी पर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें नहीं लेना है। और फिर देखिए एक और सत्संग है DVD वाला, छोटे सा है। इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुओं ने काम बिगाड़े सदाई। परमात्मा कबीर जी है, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उसके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा, अर्थात परमात्मा जब जाएंगे तो व्यवस्था करके जाएंगे कि जैसा भी उन्होंने TV और वो उपकरण बनाए हैं इनके माध्यम से। लेकिन अभी तो गुरुजी वर्तमान समय पे हैं और गुरुजी ने अपने मुख कमल से बोल दिया कि मतलब ये जो नकली पासपोर्ट बना रहे हैं ये आगे चल के फेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है। और फिर परमात्मा ने इस सत्संग में क्या बताया है कि अगर परमात्मा ने दूसरे पंथ का उदाहरण देते हुए बताया कि दूसरे पंथ में ऐसे भी लोग हैं जो मतलब गुरु जी कहीं और नाम तीसरा प्रश्न दे रहा है ना। तो ऐसे सत्संग सुनेंगे, फिर उस पर खुद ही चर्चा करेंगे मालिक के जैसे। जीते थे ठाकुर जी और नाम दिया करता हूँ भगत जी, बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बालोगेश्वर का जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखे है। नाम तो देगा एक संत बना रखे न, वो संत जी और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी वार शेरो बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। बात है इनकी। तो पुणात्मा ये सारा ये ऊट पटांग हो रहा था, इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़े न, ज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है जो ना बताए एक नंबर का आदमी है, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। कहने का मतलब यही है, परमात्मा आए हुए हैं और परमात्मा पूरी ब्रह्मांड में एक ही संत बहुत हो जो नाम देने का अधिकारी है। पूरे ब्रह्मांड को एक संत बहुत है जो सद उपदेश देने वाला। कबीर साहब कहते हैं सिद्ध तारा पिंड अपना और साधु तारा खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे देवा ब्रह्मांड। पूरे विश्व को एक ही संत होता बहुत नाम देने का, क्योंकि नाम देना अपने जब ये विश्वास हो जाएगा मार्ग सही है और दूसरा रास्ता नहीं है तो कोई भी नियम भंग नहीं हो, कोई नियम भंग नहीं हो, एक नाम देगा डेढ़ का भजन करे, इसी से बेड़ा पार। तो कहने का मतलब है परमात्मा ही आपको नाम वो दें और उन्हीं से ही आप मोक्ष कराएं और ऐसे ही आपकी भावना रहे। और एक सत्संग और है जो लास्ट है, उसको सुनने के बाद आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
इस दास के पहले शिष्य थे, वो अब उस ज्ञान को चुरा के स्वयं कहीं नाम दान कर रहे हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा और ना होगा, वो सबसे बड़े शत्रु है। तो उसके लिए ये सावधानी रखना है कि जैसे कोई अधिकारी है, एसएस बोर्ड का चेयरमैन है, सरकार ने उसको पावर दे दी कि जिसको साइन कर देगा उस लिस्ट पे, अपॉइंटमेंट पे, तो उसको नौकरी लड़के को लगेगी। और वैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर को मेरे जैसा बनाकर अपने साइन कर दे, चेयरमैन नहीं चलेगी दे, तो वो नहीं चलेगा, वो नकली झूठा है, धोखा कर रहा है। तो ऐसे इस दास कहते हैं कि इस विश्व में वर्तमान में ना तो कोई संत है, ना अभी होगा आने वाले समय, क्योंकि इससे आगे ज्ञान नहीं रहा। और यही ज्ञान हजारों वर्षों तक चलेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था ये दास बनाकर जाएगा, सतलोक जाएगा जब, तो कि आने वाले समय बीच में कोई और संत पढ़ पाएगा ही नहीं। और इस दौरान बहुत ज्यादा पुण्यात्मा अपने सचखंड चली जाएगी, उद्धार होगा। मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब देखो परमात्मा पूरा क्लियर कर दिया है सत्संग के माध्यम से, 2-4 क्लिक के माध्यम से, कि ये मैनेजमेंट में जो नाम दीक्षा दी जा रही है फर्जी है। और गुरु जी जब जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, हैं? गुरु जी जब जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे। तो अभी वर्तमान समय ऐसा पूरा ये परमात्मा का ऐसा खेल है जो पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को अपने भक्ति में, स्मारक में लेना है। तो जो एक खेल चल रहा है, तो जिसके चलते अभी कुछ परिस्थितियों में हम लोगों को संकल्प नाम लेकर परमात्मा से जुड़ना पड़ रहा है। बाकी परमात्मा हम लोग के साथ पल पल है, जैसे कि आपने कल सत्संग के माध्यम से सुनी रखा था। जो भगत भाई सच्चे हृदय से ये सोच लेता है कि हे मालिक, हम आपकी शरण में आ गए और आज से हम आपसे भक्ति करना चाहते हैं, तो परमात्मा आपके साथ पल पल साथ हो जाता है। सुनिएगा सभी भगत भाई जो अभी नए भी आए हैं, उन सब के लिए है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, सच्चे हृदय से उनको समर्पित हो जाते हैं, तो परमात्मा हमारे उसी दिन से परमात्मा जुड़कर उसको लाभ देना स्टार्ट कर देता है। तो सिकंदर लोधी दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है, ये नाश करेगा मेरा जाके ही। ये कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तो काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहां कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। तो कबीर साहब बोले मैं चला जाता हूँ। अगर नहीं, आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूं मैं। इस नालायक के साथ तो 10 साल हो गए, दुख न भोगते नहीं, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू क्या चाह है, क्या चाहता है, कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न मान लूंगा कि आपको शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया है, तेरी समस्या का हल करो। क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपके साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना लिया है और हृदय से जो मान लिए भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, ज्ञान सुनकर उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ आकर नाम ही लेने से। वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप दंडता बनी है। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जो संकल्प नाम दीक्षा लिए हुए हैं वो ये ना सोचे कि अभी हमको कोई राहत नहीं मिल रही या परमात्मा हमको रजा बख्शे हैं कि नहीं बख्शे। परमात्मा उसी दिन से उसके साथ हो लेता है जिस दिन से परमात्मा से हम ये संकल्प कर लेते हैं कि हे बंदी छोड़, हम आपकी शरण में आ गए, परमात्मा आप ही पूर्ण परमात्मा हो। अब आप कहते हैं कि हमें कोई सहारा नहीं, ना तो कोई भगवान है, तो परमात्मा उसी दिन से आपको पूरी राहत देना स्टार्ट कर देता है जो एक भगत को देना है। और फिर परमात्मा कहते हैं जब आप सत्संग सुनते हो
तो सत्संग सुनते ही आपको 70% लाभ आपको सत्संग से ही मिलने लगता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना है। सत्संग से आपको 2 चीज का लाभ होगा, एक ज्ञान का, एक ध्यान का। सुनिएगा। यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी। और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। 70% लाभ आपको ज्ञान से मिलने लगेगा। इसी से लाभ। एक दूसरा भी सत्संग है, उसको भी समझिए। भाई एकादे भोले भगत जो बड़ी सत्संग चल रहा हो, जो मैं सुमन कर लूं, बता 2 घंटे में तो कहला तोड़ेगा सुमन का। सत्संग नहीं सुनता, बाकी 24 घंटे में तू ठीक रहेगा, फिर क्या करेगा। तो इसे सद है कि उसको इन वचनों में रुचि नहीं रही, वो ईसाई सुमन करेगा। फिर कहने का भाव यही है कि यहाँ पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भी सिमरण है, अर्थात ये भी ध्यान है परमात्मा का। यहाँ पे लोग, यहाँ पे भगत भाई लोग आते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, तो जो हम लोग का ध्यान जाता है, तो ऐसे ही परमात्मा भी बता रहे हैं कि बल अब परमात्मा सत्संग कर रहे हैं तो उसमें माला लिए बैठो, अपना सिमरण करो। परमात्मा सत्संग सुना है, परमात्मा कहते हैं आप गुरु जी के वचनों पे आप ध्यान नहीं देते हो, तो ये भी एक ध्यान है, ये भी मतलब आपका सिमरण है। तो वही कहने का मतलब है कि जब भी सत्संग चले तो उस पर आप ध्यान पूर्वक अपना मन को उस पर लगा रखें, तो आपका मतलब सिमरण, आपका ज्ञान, ये दोनों चल रहा है। सुनिएगा सत्संग पूरा ठीक से। तो इसे सद है कि उसको इन वचनों में रुचि नहीं रही, वो ईसाई सुमन करेगा। फिर कहने का भाव ये है दास का कि जब सत्संग चल रहा है तो एक एक शब्द पे गौर करें। ये भी स्मरण है आपका। रहने का मालिक किया जाता है, इसका नाम स्मरण होता है। उसकी याद, उसकी तरफ यह न्यारी का अलग कमाई होती है। इस भक्ति की कमाई में से एक उसका पार्ट है, अंग है। ये भी एक भक्ति का अंग है। इसको भी आपको ध्यान पूर्वक आप घर में सुनेंगे। जो भी भगत भाई है सबके लिए है। ये सभी के लिए है, और ये सबके लिए महत्वपूर्ण चीजें है कि मतलब ऐसे ऐसे चीजें कि हम सत्संग को भी ध्यान पूर्वक सुने। जब भी सत्संग चले, जितना भी चले, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, जब भी आप सत्संग सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसे ही इन चीजों से पता चलता है कि अभी जैसा मालिक की दया से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आगे का नियम है 11वां, और वेद पढ़ते हैं। 14 नंबर। नियम नंबर 14, आपको एक पुस्तक भक्ति बोध मिलेगी। अभी आप लोग को एक भक्ति बोध पुस्तक मिलेगी, जिसमें पहले सतगुरु देव जी की फोटो है। सबसे पहले आपको फोटो को चरण मस्तक करना है, वह इनके। इसके बाद इससे 3 समय की आरती दी हुई है। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 12 पर विशेष सूची दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन आरती आपको किस किस समय करना है, ठीक ना। इसमें जैसे अब बता भी देते हैं कि हम लोग को सुबह उठते ही, माने जब भी आपका नींद टूटे, माने 12 बजे दिन से 12 बजे रात से 12 बजे दिन के बीच में तो परमात्मा ऐसे बताए हैं, लेकिन इसका मूल टाइम बताया है ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 के बीच में। हाँ, माने वही 4 से 6 लिखा हुआ था वो पुराना वाला भक्ति बोध में। तो आप का नींद जैसे 4 बजे खुल जाए, 5 बजे खुल जाए, सबसे पहले आपको हाथ पैर धो लेना है। नहाना धोना इसमें कोई जरूरी नहीं है। मालिक बोलते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन की मल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कितने भगत जी लोग है ना कि माने वो उठ कर ही चाहे कितना भी बजे होगा, 2 बजे 3 बजे भी पहले नहाएंगे। तो मालिक बोले है ना, ये सहज का मार्ग है, ये पखंड वाला मार्ग नहीं है। जैसे पखंडी लोग क्या करते हैं ना
कि जा करके और झरना गिर रहा है, ठंडा का मौसम भी है, मटका में छेद कर दी और ऐसे बैठे हैं, उस पर जल गिर रहा है, शरीर को तपा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, आग जला करके ऐसे बैठ गए। माने वो हठ योग, माने जिद्दी योग, वो कहाँ की साधना है? वो ब्रह्म की साधना है। आप जब भी उठ गए तो सबसे पहले मालिक क्या बोले कि आप सबसे पहले हाथ पैर धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, हाथ धो लीजिए, और हाथ धोने के बाद मालिक के दरबार में जाकर के दंडवत करें, फिर उसके बाद दीप जला दें, दीप जगा दें, और उसके बाद में नित्य नियम शुरू कर देना है। नित्य नियम शुरू हो गया, उसके बाद में फिर जब दोपहर का समय मालिक बोले हैं कि 12 बजे दिन से लेकर के और 12 बजे रात तक कर सकते हैं, लेकिन उसका मूल टाइम बताया है कि 12 बजे दिन से लेकर के और 2 बजे दिन तक हो जाए तो अति उत्तम है, जबकि लाभ मालिक सेम बोले हैं। तो यदि आपको समय है, यदि मान लीजिए ड्यूटी वाले हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि घर पे हैं तो आप 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जरूर दोपहर की अशोकनिकंदन रामायणी उसको बोला जाता है, इस पुस्तक में है, उसको आप दोनों को कर लेना है। उसके बाद में शाम की जो आरती है, संध्या आरती, वो आप शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय से लेकर के और रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन मूल टाइम मालिक बोले हैं क्या कि जैसे सूर्यास्त हो उस समय कर लीजिए तो और अति उत्तम है, और वहां से लेकर के 9 बजे रात्रि तक आप कर लेते हैं तो अति उत्तम, ठीक ना। इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। तो ये हुआ आपका सत्य बोल जी। हाँ, तो सब जैसे आप खोलिएगा ना भगत जी, जैसे नित्य नियम हुआ, अशोकनिकंदन रामायण हुआ या संध्या आरती, तो सबसे पहले मंगलाचरण ही इसमें लिखा है। और नहीं, एक चीज और है, दस बता। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक और नियम है कि मतलब नियम क्या है, भक्ति विधि में आता है, ये हर किसी को करना होता है, जो भी भगत नाम दीक्षा ले चुका हो या जो संकल्प नाम दीक्षा हो, तो उस सबके लिए है। मतलब सर्वप्रथम जैसे ही आपकी आँख खुलती है तो उठते ही पहले आपका मंगलाचरण होना चाहिए। आप स्टार्ट कर दिए, लेटे हैं, बैठे हैं, जैसा भी आपको बैठ कर करना है या दरबार साहब में आकर करना है, आपकी इच्छा है, या आप वैसे लेटे लेटे आपकी जैसे आँख खुले आप मंगलाचरण स्टार्ट कर दे परमात्मा का। मंगलाचरण करने के बाद आप 6-7 वाणी है जो समरथ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जो संकट मेट गोसाई, चरण कमल की मैं बर जाए, भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पुर पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख धंधा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र कृपा देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो जम की फांस, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धिदाता सदगुण राशि, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जा को कुर्बाना। ये संध्या आरती में और लमसम ये 63 नंबर पेज पर है। इस वाणी को आप सबको के लिए होता है कि इस वाणी को पढ़ना होता है, ये सब, और सुबह आंखें खोलते ही ये कार्य करना होता है। इसमें परमेश्वर से विनती होती है, परमात्मा के प्रति जो भी एक भगत को चाहिए रहता है वो सब इस वाणी के माध्यम से वो मांग लेता है परमात्मा। भाव भक्ति अर्थात इस भक्ति के लिए क्या उसकी उस भगत को जरूरत होती, तो भाव भक्ति दीजो परवाना अर्थात हम इस भक्ति में आगे बढ़ते रहे, भाव भक्ति में ऐसी बनाए रखो कि हमारी आपके चरणों में ध्यान बना रहे। ऐसे ही आप को इसके बाद है नियम नंबर 15। इसके अलावा आपको सदगुरुदेव जी की फोटो भी मिलेगी। फोटो है यहाँ पे भगत जी? हाँ, मिल जाएगी। अच्छा, आपको मिल जाएगी। यह फोटो आपको लेमिनेशन करवा लेनी है तथा इसको अपने अलग स्थान पर रखना है। ऐसी चीजें अपने हाथ अपनी तरफ से पढ़ो, अपने अंदर, बाकी क्या मर्यादा मैंने आपको एक फोटो मिल जाएगा, उस फोटो को दरबार में लगा करके और वो करना है उसका अपना। जैसे ये तो है जो नॉमिनेशन कराया हुआ है, ऐसे इसमें लिख दिया कि नॉमिनेशन, तो पहले वाला हम लोग छपवाते थे ना, तो ऐसी फ्रेम में करवा लो। हाँ, इसको फ्रेम में मड़वा करके बढ़िया से आदर पूर्वक। और ये जो पुस्तक है भगत जी ना, इसको जैसे हम लोग घर में गीता रखते हैं तो लाल कपड़ा में या
कुरान शरीफ वाले मुसलमानों के घर में जाएगा तो हरा कपड़ा में लपेट कर रखते हैं, बड़ी आदर से रखते हैं। हमें इस पुस्तक को उससे भी कई गुना ज्यादा आपको इसको आदर से रखना है, क्योंकि इसमें हम लोग का जीवन मरण छुड़ाने का और विश्व की जितनी भी लाभ मिलने वाली शक्तियां हैं, वानियां हैं, सारे ग्रंथों का इसमें सार है। और इसको हमें बहुत ही इज्जत से, कभी ये न होना चाहिए कि कभी हम जूठे हाथे इसको पकड़ लिए या कोई बच्चे उठा करके इधर उधर खेलने लगे। हमें बहुत ही अच्छा से इसको और एक पवित्र स्थान माने दरबार के बगल में ही बना दीजिएगा और इसको बढ़िया से कपड़ा में ढक करके जैसा भी आपको नहीं कपड़े में है तो वहाँ पे आदर पूर्वक किनारे रखिएगा। हर कोई नहीं है इस प्रकार से फिर हर कोई अपना करेगा, बाकी तो उसको किनारे अपने अच्छे से रखिएगा, जूठा हाथ ना लगाएं। आप पहले हाथ धुले, हाथ पैर धुल के फिर उसको परमात्मा का नित्य नियम इस किताब को लेकर करें। जब तक कि आपको नहीं पढ़ना आता तो उसके वीडियो से 1-2 हफ्ते कर सकते हैं, और जब आपको अच्छे से आरती तीनों समय की आ जाए तो आप फिर भक्ति बोध से ही करना होता है इसको। और नियम और साथ साथ भक्ति बोध भी नहीं, ये नहीं कि आरती चल रही है आप कोई कार्य कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। साथ साथ खड़े होकर परमात्मा का आदर पूर्वक में और सर को ढक कर, क्योंकि हम लोग आपको भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमें किसके आगे खड़े हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, और उसके आगे खड़े होने का मतलब है कि हम सब नारी रूप में, अर्थात उसको आदर देने के लिए थोड़ा सर ढका जाता है। इसके बाद नियम नंबर है हम लोग का 16। इसमें पुस्तक में लिखा है कि दिन में कम से कम 2 समय, सुबह और शाम, ज्योति हवन, खड़ी ज्योति, जैसे ये ज्योत जल रहा है ना, माने एक दीप होता है जो जगत वाले ऐसे टेढ़ा लगा देते हैं, वो देवी देवताओं के वो लिए। देवी देवताओं की है। और ये खड़ी ज्योति जो लगती है ना, वो पूर्ण ब्रह्म की लगती है। पूर्ण ब्रह्म। तो इस टाइप का दीप ले लीजिएगा, ठीक ना। और आपके शक्ति के अनुसार 50 ग्राम 100 ग्राम, या तो आपको शक्ति है तो 24 घंटा जलते रहे, ऐसा आपने शक्ति के अनुसार उसमें घी डालना है और उसको डेली हमें जलाना है। उसके बाद है 17 नंबर नियम, किसी भक्त के नाम उपदेश का संकल्प लेने से पहले कहीं से कोई अच्छा वो तबीज वबीज जो है ना हाथ में, ये जो माला वाला पहले से पहने तो सबसे पहले आप ये जो धागा पहने ना, कहाँ का धागा है? घर का। आप काट करके सब हटा दीजिएगा। बहन जी आप भी माला जो पहनी है, देखिए कहने का मतलब है कि अभी नहीं हो पाता तो आप बिल्कुल ना करो। जब भी आप ये सारी मर्यादा आपको बता दी गई है, जब भी आप इस चीज को आप फॉलो करना चाहते हैं, जब भी आप भक्ति लेना चाहते हैं, तो ये नियम है, तो इसको आप सारा सब कुछ उतारना पड़ेगा। जो नखूनी लगाए हैं, जो लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, और जो सोना पहने हैं, हमें ये सब नहीं पहनना है। जो सोना नहीं पहन सकते तो आर्टिफिशियल क्यों पहनेंगे भाई? जो बहुमूल्य चीज है, जो लाखों की चीज है, उसको तो हम पहन नहीं रहे, तो उसको उतार के फेंक दिए। उसके बाद ये हम आर्टिफिशियल क्यों ला देखेंगे? तो हमें कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी बहने भाई बहन आई हैं, तो वो सब उनके अकॉर्डिंग देख रेनी करनी, अपना करना है। और ये बाहरी आडंबर नहीं करना, उसके लिए सत्संग है। पहले हम लोग क्योंकि डरता भी सत्संग से आएगी कि निकले किसके लिए? परमात्मा के लिए। अब हमें भगत की तो बात माननी नहीं है, अब हमें परमात्मा की बात माननी। तो परमात्मा जो क्या बता रहे है ना भगत, या ना मैं खाली जना बहन जी तो बना जाएगा। खाली जनाब हम भी नहीं बनाते। ये हम बनाते हैं, ये आप खा रहे हैं। नहीं बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। छोड़िए हम खा रहे हैं, ये हम बना लेंगे। छोड़िए आइए खा कर आइए, छोड़िए राजनीति नहीं बनाएगा। सुनिएगा, जब हो तब झुका देना। हाँ ठीक है। जो पहले तो हम लोग ये सुनेंगे कि पहले जो ऊपरी आडंबर करते हैं तो उसके लिए क्या कहता है। आभूषण पहन रखा था, अपनी देसी भाषा में इसको गहना बोलते थे। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा कि गहना बांधा इस तन की शोभा, और यूं तन काचो बांधो, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम बतो न रंडो। माइया की लैंग्वेज में माइया जाने के कृष्ण गाई जाए।
तो उसने उल्टी सुना दिया कि तुम ये गहना पैर के अब उसमें पैर के फूली समाओ हो, और यो तन काचो भांडो, यो काचा बर्तन है, ना जाने किस कारण से खत्म हो जाएगा, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम भद्रो न रांडो, कि भक्ति कर लो ना रखो, कहाँ बकवादा बढ़ रही हो। तो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और अब मर्यादा को लेकर देखो, पतिव्रता क्या मतलब पत्नी जो होती है वो क्या बाहरी आडंबर नहीं करती, और वो पतिव्रता भावनी चूम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। संत जैसे ये संत बन जाते हैं, कान पड़वा लिए, जटा रखा ली, माला चार गाल ली, या कभी मुंड मुंडा लिया, वस्त्र एक लंगोट बांध लिया, बाकी वो राख मसल ली। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कभी आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है, और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। जैसा कि शाम के समय एक बहन हमारी वो एक बहन को समझाने लग रही थी कि मतलब इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है। तो वही है, जो भी भगत भाई यहाँ पे आए ये सबके लिए है, जरूरी नहीं कि पर्सनली एक के लिए बताया जा रहा है, ये सबके लिए है। यहाँ पे जो भगत भाई बहन आते हैं उन सबके लिए है। तो ध्यान पूर्वक सत्संग में परमात्मा क्या संकेत दे रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है ना। सुनिए सर, आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये प्रतीक है ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जो ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आएगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा देते, इसमें वस्तु जल नहीं है तो व्यर्थ है। और मीठा जीवन दाता जल यदि एक बूंदे से मटके में भी है, वही मटका हमें प्रिय है। मतलब जल की जो बात आ रही है, जो परमात्मा कहते हैं यहाँ पे जो और भी भाई बहन लोग हैं जो बूंदी से दिखती है, अर्थात ना कोई हार श्रृंगार ना तो कोई चटमटक ऐसा कुछ पहने हुआ है, तो मतलब अच्छी नहीं दिख रही है। तो परमात्मा कहते हैं कि मटका लेके आओ, उसमें खूब ऊपर से उतना चित्र बना हो, अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अंदर जल नहीं है तो क्या फायदा। मतलब पानी प्यास नहीं बुझेगी तो कोई मतलब है जिसके लिए वो मटका बनाया गया है, उसके अंदर पानी रखने के लिए। और बताओ फिर परमात्मा ने कहा कि एक भुंडे से मटका, अर्थात जो कहीं टूटा सा गंदा सा भी हो और उसमें जल हो तो वो जीवन दाता अर्थात परमात्मा हो। जल का यहाँ मतलब आ रहा है परमात्मा। परमात्मा अगर उसके पास है, वो भले चाहे जैसी हो, जैसे कि बिल्ली का उदाहरण मिलता है। बिल्ली राम जी के लिए कितने वर्ष इंतजार किया परमात्मा के लिए कि हमारे राम आएंगे। मतलब भूंडी से दिखती थी, बाल मतलब उलझे से, दांत ऐसे काले से, पूरा ऐसा शरीर है। और फिर जब वो आए तो राम जी जब उसका ऐसा सहयोग हुआ, जब परमात्मा उनसे मिलने आए, तो उसने जब आए तो मतलब जो बेर थे ना उसको जूठे बेर खिलाए, मीठा। उसको तो ये था कि कहीं हम खट्टे ना बेर खिलाते, कहीं तो पहले हम चख के देखें तब परमात्मा को खिलाएंगे। तो ऐसे ही वो भाव हो उसको और फिर परमात्मा को पता है कि ये कितना भगत है। तो ऐसे ही भगत जी सबको ये चाहिए कि हम ऊपरी आडंबर ये छोड़कर जितनी जल्दी हो परमात्मा से जुड़ेंगे ना। और भी एक सत्संग है, और भी बहुत सारे सत्संग है, सुनिएगा। जो संसारिक सोचने होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना, ये भगत को भी चाहिए कि नाचना गाना डीजे बजाना फिल्म देखना मोबाइलों में, ये किसी के प्रकार का आपको कुछ नहीं करना होगा। सुनिएगा।
इसमें सारी मर्यादा है। जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना तिलक लगाना, मुंह पर होठों पर लगाती है बहन बेटियां बिंदी लाल ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती है, ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छे ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नोगा कति बावला है बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने मत कसर छोड़ रखी थी, और हम इस वैद के माँ के ऊपर नीचे में जीवन इसको की बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। मान ले कि सुनिएगा, यहाँ परमात्मा बता रहे कि अगर जो परमात्मा ने हमको इतना सुंदर सा शरीर बना के दे दिया है, और फिर उसने क्या कोई कमी छोड़ रखी थी जो आज हम ऊपर से इतना हार श्रृंगार और फिर इसमें अलग से छेद करते हैं नाक में कान में है, और तो परमात्मा ने क्या कोई कमी बनाने में छोड़ रखी थी जो हम उसको और सुंदर बनाने में सब वो अपना अटकलबाजी लगाते हैं। हम परमात्मा की बेइज्जती करते हैं, परमात्मा बता रहे। इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। मान ले कि ब्याह में जाना पड़ जाता, हम भी जाते थे, अब तो पढ़ना छुटा दिया भगवान ने, पीछा छुटा। अब जब जाते थे इस मार्ग से पहले जाते थे और फिर जाते थे, दिन रात का अंतर हो गया। अब वहां जो भी वो कुछ बातें करते थे हमने कति नहीं अच्छी लगा करती, और पहले हम उससे सुर में बोला करते, और वो गाने बजाने हमने कति अच्छे नहीं लगे। इसे लगे दे देख कति दे भगवान जुलूस काट रहे, बाण बेटियां भी नाचे, रंडी नाचा करती पहले राजाओं के पास जाके। आज अच्छे घरों की लड़कियां भी और श्रेयाम गली में डांस करती है, तो कितना गिर गया सतर इंसान का। तो पहले इस भक्ति मार्ग से, इस ज्ञान से तब ये रीसेट होगी, पहले वाली सभ्यता फिर आवेगी। आदमी भी नाचे, बेटी ने नाचे, बाप ने नाचे, थारा नाच चाहिए, कड़ा जुलम हो गया है। और फिर इज्जत के ठेकेदार बने रहते हैं, सत्संग में तो नहीं जागरते, हम तो अच्छे तरह की बेटियां हैं, और वो सरियाम जुलूस काट लाग रहे तुम। तो ये सब बुराइयां आपका छूट जाएंगी। कैसे छूटेंगी? इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्री, निर्द्वंद है। सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का, पहले मंत्र का मार देते, 10 हो 20 हो 5 हो जितनी हो, और घड़ी हो जाए दौड़ना बढ़िया सारे कर ले, नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, 10-15 मंत्र हो। ये संकेत है भगत भाइयों के लिए, जो ये नहीं कि हम रील बना देते हैं मंत्र की भी। तो परमात्मा ने कहा जितना भी अच्छे से आपको हो जाए, अच्छे से मतलब है हमारा ध्यान जाए, मन पवन और सुरत नृत्य, ये चारों चीजें आपका एक केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद आप वो जितना भी हो जाए, एक मतलब 10, 15, 20 जैसा भी आपका हो जाए, आप उसको अच्छे से करें, और समय मिल जाए तो उसको अच्छे से कर लो आप। और सोना के लिए परमात्मा ने बताया है सत्संग में, हम लोग सोना जो घर में रखे हैं, जो अभी बहुत से भगत भाई है जो भक्ति लिए हुए हैं, अभी तो नए नए जोड़ रहे हैं, उनकी तो एक बात अलग है, लेकिन बहुत से ऐसे भगत भाई हैं जो पुराने हो गए हैं और अभी भी सोना चांदी अपना घर में रखे हैं, अभी भी नहीं हटाते हैं। तो उसके लिए क्या बताया गुरु जी? क्योंकि वो उसमें काल का वास होता है ना। वो वाला भजन कौन सा था? ना सोना मिलेगा ना चांदी, ना सोना ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। चांदी काम आएगा। किसके पास है वो भजन? राज विराजी जम के पड़े, भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बुद्धि था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारे की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप द्वारा मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थारू,
बड़ा बड़ा सेठ होगा जिसको 20, 30, 40 तोड़े सोना हो गया, कहते वो रति नहीं लेकर गया, ग्राम भी नहीं ले जा सके, तुम कहाँ ले जा सकोगे? और केला तोड़ दोगे 40 तोड़े सोने में? ये तो खाम खागा सर दर पे सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा? कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कभी जरूरत नहीं। इससे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्भ न कहीं काला की गोरा है, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे इधर छिड़को चर हो रहा है। तो अपनो धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो जाए। हम दलदल में घुस गए। मतलब वापस आने में कठिनाई हो रही, लोग लाज सताती है कि अभी उसी समाज में हम रहते थे तो लोग कितने अच्छे से हमसे बोलते थे, आज हम लोग ये सब आडंबर हटा देंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो इसी क्या कोई खत्म हो गया क्या तुम्हारे घर में? एक बार सत्संग है, निकालते हैं कि मतलब जो इस प्रकार की चीजें अब घर में करते हैं तो वो दूसरा लोग कहते हैं क्या ये क्या करने लगे हो? कौन सा भगवान तुम्हें मिल गया? कोई जो मर गया है क्या? हाँ, कोई मर गया है। तो इस प्रकार की चीजें सत्संग वाला हूँ। हम मरेगा तो सब सर फोड़ेगा। वाले दूसरी चिप में है, हालांकि ये सत्संग आप लोगों को शाम को सुनाया जाएगा, क्योंकि ये नई चिप में नहीं है, दूसरे में है, तो निकालने पड़ेगा उसमें। परमात्मा नहीं थे, ऐसे ही परमात्मा ने बताया कि मतलब जब हमें इस आडंबर से छूटना पड़ेगा, इस पिछलों के रिश्ते से निकलना पड़ेगा, और फिर समाज क्या कहता है हमें समाज की नहीं सुननी, क्योंकि कल को हमें कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो हमारे समाज काम नहीं आएगा, वो परमात्मा काम आएगा। परमात्मा ही से हमारा सारा निवारण होना है, उसी से सारे हमारे लाभ होना है। तो हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग जो बताए हुए नियम है, जो भक्ति विधि है, वो उस पर चलेंगे तो ही हमारा मोक्ष है, तभी हमारा। मगर जी इसको पासवर्ड और एक भजन और है जिससे हमें दृढ़ता मिलती है। देखिए भगत जी, कोई चीज होती है ज्ञान से ही हमें समझ में आता है, क्योंकि कहते हैं संगत से ही मतलब गुण, संगत से गुण आते हैं और संगत से ही अवगुण। तो ऐसे ही है, जैसा आज हम लोग अभी तक संगत समाज में रहते थे और वहाँ पे रहना हम लोग की रहनी करनी होती थी, आज वैसे ही हम लोग के अंदर गुण थे। आज हमें पता चला वास्तव में क्या परमात्मा के अकॉर्डिंग हम लोग को करना चाहिए है। तो ऐसे अब अच्छी संगत में दी है जिससे कि हमें पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिला है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तो वो उसके लिए क्रिया है। सुनिएगा इसे से। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, आज जो हम लोग बहुत ही इसमें मतलब इस शरीर को बहुत अच्छा मानते हैं और इसी पे ही आश्रित हैं, तो जब परमात्मा के जो किसी भगत के माध्यम से, जगत के माध्यम से संकेत दे रहे हैं, तो ये संकेत परमात्मा भी वाणी बताते कि जो थोता मतलब कैसी वाणी है कि मतलब उसको ज्ञान हम लोग समझ लेंगे, बाकी वो जो फालतू की बकवाद है वो तो हमें छोड़ना पड़ेगा। ये धुन से हमें कोई मतलब नहीं है, ना तो अच्छी लग रही है हमें नहीं धुन, बस हमें इसमें से मटेरियल निकालना है, इसमें बोला क्या गया, शब्द क्या कहे गए, हमें वो समझना है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये आपको बताया जा रहा है, ये भगत भाई शब्द सुनाए जा रहे हैं। तो कोई ये ना सोचे कि इसमें भजन चल रहा है, तो हमें भजन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वाणी से मतलब है। इसमें वाणी क्या हम लोग को संकेत है, हमें वो समझना है। तो जब सच धज के मौत की शहजादी आएगी, अर्थात जब हमारी मौत आएगी, तब यहाँ पे तेरे घर परिवार सुख संपत्ति, ये सोना चांदी, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा।
सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसीलिए सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को किसी भी आडंबर से मना करते हैं। ना चांदी पहननी, ना सोना पहनना, ना ये नकली आभूषण पहनने। हमने परमात्मा प्रसन्न करना है। जो रियल आभूषण है एक भगत के लिए, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ेगी, परमात्मा उसको जो है वो प्रसन्न करेगा। कौन से आभूषण? शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का सब सोने के समान है तेरे। अब देखो हम लोग तो मिट्टी के हैं, मतलब कल को हम लोग ये पूरा शरीर जल जाएगा तो मतलब उसके बाद एक राख सी रह जाएगी, इसमें कुछ। और कितने बड़े सोने के समान जो कभी गलता नहीं हो, मतलब कभी कहने मतलब नष्ट नहीं होता है, गल के उसका दूसरा आभूषण बन जाता है वो। और ऐसे हम लोग मिट्टी के हैं और सोने के समान हैं। मिट्टी का सब सोने के समान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये 5 आभूषण हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं धारण करने के लिए। और जब तक हम ये नकली आभूषण, अब हम लोगों को भगत जो बनते हैं तो उनके लिए क्या क्या आभूषण है, मतलब ये तो हमें ऊपरी आडंबर हटा के अब वास्तव में क्या आभूषण हमें पहनना होता है। अब ये चीजें हैं जो भी भगत भाई अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, उस चीज ये उनके लिए है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सत्संग ऐसा होता है कि जो मतलब जो समझदार होते हैं उनके लिए भी होता है, जो अभी नए नए आए होते हैं उनके लिए भी होता है, सबके लिए ज्ञान आधार से होता है। तो हम लोग जो समझदार हैं, जो परमात्मा ने पहले हम लोग को समझा रखा है वो तो ठीक है। बाकी अभी वर्तमान समय पे जो समझना चाहते हैं और फिर हमें इनसे प्रेरणा लेनी है। भाई हमें 1000 बार सत्संग सुने, 1000 बार वाणी सुने, एक रुचि के साथ सुने। तो ये आभूषण हमें क्या क्या धारण करने हैं, अब ये ऊपरी आडंबर हटा के वास्तव में क्या हमें धारण करना है, एक 16 श्रृंगार क्या करने हैं, तो वो भगत के लिए वो कौन मतलब भगत भाइयों के माध्यम से बताया जा रहा है। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये 5 आभूषण हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं धारण करने के लिए। और जब तक हम ये नकली आभूषण पहनना नहीं छोड़ेंगे सोने चांदी के, तो परमात्मा वाले तो कहाँ पहनेंगे। पहले तो ये हमारे को उतारने पड़ेंगे ज्ञान से, फिर परमात्मा वाले आभूषण धारण करने पड़ेंगे। अरे मेमोरी कार्ड आपके पास 5 GB का है और 5 GB की मेमोरी कार्ड में रागनी भरी है, फिल्मी गाने भरे हैं, तो जब तक उनको डिलीट नहीं करोगे तो सत्संग कहाँ से आएंगे। प्रताप तुमने पाया मानव धन, धर्मों का प्रताप तुमने पाया मानव धन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो जब तक हम इस काल की बकवादों से नहीं हटेंगे, ये सोने चांदी, ये नकली आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जब तक हम इनसे दूर नहीं हटेंगे, और तो सतगुरु का भगत तो धारण भी नहीं कर सकता इसको। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तो यहाँ तक आदेश दे रखा कि सोना तो हमने अपने जो है घर पे भी नहीं रखना, घर पे भी पहनना तो दूर, सोना हमने अपने घर पे भी नहीं रखना, क्योंकि काल है। पक्षी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा,
तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो सबसे पहले तो ये नकली आभूषण छोड़ें, उसके बाद परमात्मा के जो असली आभूषण है, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, हम इनको धारण करें अपने जीवन में। तो मैंने जो पैर का जो था पायल वो तो निकाल दी थी शाम को, बाकी अंगूठी और नाक का जो सोने का था वो नहीं निकाला। तो दबाव देखो किसी पे हम नहीं दे सकते, हालांकि हम उन्हीं के घर पे बैठे हुए अभी हम लोग आगे की यात्रा पे निकलेंगे। धन दौलत से तेरा एक दिन खाली होगा हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ। अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ। सतगुरुओं की वाणी तब। कहने का मतलब यही है कि हम एक भगत के लिए वास्तव में जो धन होता है उसकी भक्ति होती है, जो यहाँ से जो चीज हम लोग को लेके जाएगी उसकी भक्ति लेके जाएगी और कुछ साथ नहीं जाता है। तो वही सतगुरु की वचन ही हम लोगों के यहाँ लेके जाएगी, वही वचन वही ज्ञान हमको आगे लेके जाएगा, भक्ति कमाई हमको लेके जाएगा। बाकी यहाँ कोई चीज किसी कोई काम नहीं आएगा। तो हमें बाहरी आडंबर हर चीज जो चीज हमें पिछड़ों के रीत में आती है हमें सब कुछ त्यागना होगा। कहते हैं परमात्मा कहते हैं, एक वाणी आती है कि मतलब अगर सतगुरु को पाना अर्थात भगवान को पाना है तो बांध कफन सर पे है। अपने मतलब मिलना चाहे पति अपने से तो बांध कफन सर पे है। तो हमें वास्तव में जो एक भगत होगा तो अपने सर पे कफन बांध लेगा, अपने आप को मरा समझ लेगा कि हाँ अब मर लिया आज से, अब मर लिया, मेरा तो कुछ था नहीं, अभी भी नहीं है और ना तो आगे रहेगा। ये सब व्यर्थ की जीवन है, व्यर्थ की ये सांसारिक मोह माया है। सुनिएगा। अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ। सतगुरुओं की वाणी तब तुझे याद आएगी, भक्ति बिना क्या होते हैं ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोड़े सोना होगा था, बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोड़े सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेकर गया, 1 ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहाँ ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोड़े सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है, सोना के घर में बना रखना चाहिए आपने, अन्ना इसको करना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पोंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखा है, इस पर आडम्बर करने की कभी जरूरत नहीं। धन दौलत से तेरा एक दिन खाली होगा हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ। अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ। सतगुरुओं की वाणी तब तुझे याद आएगी, ना सोना काम आएगा
ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब हमें पॉइंट हम लोग को लेना था, जो मालिक के ज्ञान आधार से सभी भगत भाई समझ गए हैं कि बताना क्या चाहते हैं और क्या क्या हमें करना है इस मार्ग में। हमें ऊपरी आडम्बर तो कोई कुछ करना नहीं है। लेके आए हैं, वो भी होगी चर्चा मालिक की। बाकी अभी तो मर्यादा पे हो रही है। बहुत वजन है, अरे वजन ठीक है भगत जी, वो भी होगा मालिक के ध्यान। जब नहीं हुआ लाया न लाया दोनों भगत जी वो भी होगा, लेकिन अभी मेन तो पॉइंट है, अगर मर्यादा नहीं होगी, मर्यादा नहीं समझाई जाएगी तो फिर कहने का मतलब है फिर भक्ति क्या है। आप दिन रात भक्ति करते रहो, जैसा कि परमात्मा ने पहले ही ज्ञान आधार से अपने बच्चों के माध्यम से बुलवा दिया कि अगर एक कोई बेटा हो और बेटा ने कोई मतलब किसी की हत्या कर दी हो, हत्या करने के बाद अगर वो जाके अपने बाप की गोद में जाके बैठ जाए, अपने बाप की गोद में बैठ जाए और फिर वो पुलिस आएगी और उसके बाप के गोद से उसको छीन के ले जाएगी, जाके जेल में बंद कर देगी। वो उसका बाप कोई काम नहीं कर पाएगा वहां पे, ना कोई मदद उसकी कर पाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे ही मर्यादा है। आज हम मर्यादा तोड़ के अपने गुरु जी के चरणों में बैठे रहे, दिन रात भक्ति करते रहे, कोई मतलब नहीं है। क्या इसका है क्या उदाहरण, जैसे कच्चा दीवार को जितना धो उतना कीच। तो ये है कि मतलब इसके लिए ये परमात्मा ने बताया है कि जो ये मतलब ऐसे कुबद्दी लोगों के लिए बताया है। जैसे कुबद्दी ऐसे होते हैं कि मतलब अपने आगे किसी की बात नहीं मानते और फिर से उतना ही बात विवाद करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए ये वाणी कही गई है कि ये वाणी कैसे है, जिसको याद हो तो फिर से बोलिएगा, जैसे भगत जी बोलना चाह रहे हैं। कैसे कच्ची दीवार को जितना धोए उतना कीचड़ ही निकले। हाँ, तो उतनी मानते कि ये कुबद्दी लोगों के लिए है जो अपने आगे किसी की मानते नहीं है, उनको ज्ञान आधार से जितना बताने का प्रयास करते हैं और सत मार्ग में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ वो ना आकर और भी विवाद करते हैं। हाँ। अच्छा, तो उसके लिए भी ये वाणी है। ऐसा है ये हर मतलब वो जो समझदार जो नहीं मतलब जो नहीं समझना चाहते उनके लिए ये वाणी परमात्मा ने कही। तो ऐसे भगत जी हम लोग को मर्यादा, ये ही छोटी छोटी मर्यादा है जो भगत भाई बहन अभी भी साथ संगति में आती हैं। ये चीजें पूर्णता रूप से जानकारी नहीं होने के कारण देखो कई सारी कमजोरी हो जाती हैं। तो जब तक कि अब छोड़ना भी चाहती है तो लोग लाज में आके फिर धारण कर देती हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा जिस दिन उनको पक्का से दृढ़ निश्चय हो जाएगा, जैसे कि मसाला लोग खाते हैं या मतलब जो भी भगत मतलब जो भी जगत के लोग खाते हैं, भगत तो नहीं खाता, भगत तो ज्ञान हो गया नहीं खाता, लेकिन जो जगत के लोग खाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके पीछे लिखा होता है, लेकिन फिर भी वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूर्णतः जानकारी नहीं है, उनको डर नहीं है कि हम खाएंगे तो मरेंगे। ऐसे ही ये भगत जो मर्यादा तोड़ जाते हैं, जो पूर्णतः रूप से नहीं निभा पाते, तो उनको पूरी जानकारी नहीं है। जिस दिन ये ऐसी छोटी छोटी सत्संग की क्लिप, ऐसे परमात्मा के वचन जो उनके कानों में पड़ेंगे, जब पूर्ण दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो भगत जी वो भी छोड़ देंगे। तो वही इसीलिए हर सत्संग में या फिर कोई ऐसे सत्संग में या साथ संगति में जो इस चीज को सुनाया जाता है कि जो भगत भाई जो बहनों के कान में नहीं गई है तो वो अच्छे से समझे और उसको फॉलो करें, है ना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अभी हालांकि जितने नियम आपको बताए गए इतने ही नियम आपके लिए पर्याप्त है और यही नियम है, और आगे कुछ ऐसा नियम है। बाकी आपको कोई भी शंका लगे, आपको एक शंका समाधान का पुस्तक भी दिया जाएगा। बाकी जितने नियम बता दिए गए, हो सके आप भूल जाइएगा तो किसी भी भगत को कभी भी फोन करके आप पूछ लीजिएगा, या इस पुस्तक में लिखा भी है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको शंका समाधान का पुस्तक मिलेगा, वो भी पढ़िएगा। और इसके बाद हाँ ये पुस्तक आपको मिल जाएगा। और मर्यादा को प्रथम रखना है। उसके बाद सुबह उठते ही
इसमें भी लिखा है कि आपको भगत जी बता दिए हैं कि उठते उठते भी आप मंगलाचरण करके, और वो एक बानी है वो कबीर सागर में भी लिखा है, समरथ साहब, वो बोलना है। फिर मालिक के दरबार में जाना है, नित्य नियम करना है, ये चरणामृत लेना है, फिर दोपहर की और फिर संध्या आरती करना है। ये सारी प्रक्रिया और मर्यादा अपना निभाना है, यही प्रक्रिया है। और जहाँ भी ज्योति जगाते समय एक विशेष सभी भगत ध्यान रखें कि मतलब ज्योति जगाते समय मालिक का मंगलाचरण करके ही अपना जगानी चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है सरलार्थ में भी भक्ति बोध के यथार्थ सरलार्थ में लिखा है उसमें कि उसको मंगलाचरण, जो जैसे जो नए भगत भाई लोग हैं अपना वो उसको मंगलाचरण करके उसको अपना ज्योति को जगा सकते हैं, जो सुबह का शाम का जैसा भी आप जगाएं। मंगलाचरण करते हुए मालिक सत्संग में भी बोले हैं कि जब भी आप जोत जगाइए ना तो मंगलाचरण करते हुए, मंगलाचरण आपको इसमें तीनों मंगलाचरण को मालिक ने मूल मंत्र बताया है। मंगलाचरण मूल मंत्र है। सर साहब थोड़ा इधर लाइन दिलवाइए ना, फैन चालू करवा दिए, और ये बाजा भी बंद हो गया, थोड़ा लाइन चालू करवाइए। उसके बाद हम लोग ये नियम समझ गए, जहाँ भी दिक्कत होगा बहन जी आप बहन जी से भी पूछ सकते हैं, भगत जी किसी से भी पूछ सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम लोग आगे का ज्ञान चर्चा करेंगे भगत जी। हाँ बोल दिए वहाँ देखिए अब छोड़िए गया। जैसे अकेला घर में तो गुंजाइश नहीं है, जहाँ रहते हैं जहाँ बैग में रखते हैं, यहाँ गए तो बैग में रखे दरबार तो नहीं चल रहा है दरबार में, उससे कोई। अब यहाँ पे आए हैं तो आपका भी तो ज्योति यज्ञ हो रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ पे आए तो यहाँ पे जैसे यहाँ नहीं वही जाते हैं, वही रहता है हमेशा सकता है घर में अकेला कहीं जाना हुआ तो दरबार वहाँ में लगाए चला गया। इसका कोई समाधान, इसका समाधान परमात्मा ने अपने बच्चों के माध्यम से संघ का समाधान पुस्तक में लिख रखा है कि जो भगत मतलब अकेले ही भगत है और वो उसके कहीं जाना आना पड़ता है कामवश, और फिर जो नहीं जलती है जो घर पे, तो यह कहने का मतलब है कि उसको अगर ऐसा कोई है घर में जो साफ सुथरा रहता हो, घर में किसी प्रकार का मांस का सेवन नहीं करता हो, तम्बाकू वगैरह बीड़ी का सेवन नहीं करता हो, तो उसके कहने से साफ सुथरा रहता हो, अगर उसकी इच्छा है ज्ञान आधार से, वो अगर समझता है आपकी बातों को, तो वो जगा सकता है। नहीं तो अन्यथा कोई उसमें परमात्मा ने कहा कि मन की में जोत जगाओ, फिर वापस जब भी आओ तो परमात्मा का वो फिर से अपना नाम लेकर फिर से अपना जोत जगा के वो कार्य कर सकते हैं। यही तो बात है कि बाहर जाना है कि हमारे घर में दूध है, जी बोला ही नहीं भगत जी ने, वही तो कह रहे थे, तभी तो कह रहे। अच्छा है।
तो घर में विरोध है, घर में विरोध है जी घर में ये करने से ही मना है। रोटी जलाने नहीं हम अलग अलग रूम लेके अपना खेती करते हैं। जहाँ जाते हैं तहाँ अपना काम पर वही अलग रूम रह कर अपना ये कार्य करते जहाँ हैं लाए वहीं अपना जहाँ पे तो मजदूरी करते हैं। आप घर में पैसा देते हैं? मेन आप बड़े हो घर में, मेन बड़े हो क्या और भी लोग हैं? मैं केवल और तो और लोगों को समझना तो और आपकी शादी हो चुकी है हाँ। और मतलब और भी भाई बहन लोग हैं जो सब अलग अलग है, हम अकेला ही है इधर घर में इस देशी में। आपकी पत्नी मानती है इस चीज को, इस चीज का विरोध करती है, पूरा विरोध करती है। विरोध करती है। तो भगत जी अपनी मर्यादा आप अपने हाथ है कि भाई हमें अपना ज्ञान आधार से जहाँ पे हम लोग पहले तो समझाने का प्रयास करें उनको अच्छे से, और अगर नहीं मानते तो कहीं ठीक है भाई आप अपना करो, दास अपना ये भक्ति करेगा। हालांकि घर को अपने फिर भी आपको घर को नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि परमात्मा आज इस काल लोक के अंतर्गत जो भी आपका कर्म है तो आपको वो निभाने हैं और घर को नहीं छोड़ना है जब तक कि वो नहीं मतलब वो आपके ज्ञान आधार से अर्थात आपके साथ रहना चाहते हो। अगर नहीं रहना है उनको तो फिर अगर उनको खुद ही नहीं रहना है तो फिर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर रहना है तो मालिक की दया से आप रह सकते हो। बाकी हम भक्ति विधि यही करेंगे, अपना ये नियम निभाएंगे। जैसे हम उसमें सानी हम लोग नहीं पूछते और नहीं उसमें सलाह नहीं। अगर हम अकेला ही जरूर हमारे ही पैसा से वो दुरुपयोग करेगी, ठीक से पकड़ो हमारे ही पैसा से वो दुरुपयोग करेगी, धूप बतलाएगी, वो पूजा पाठ करेगी, अपना वो संसारिक काल। देखिए इसमें ज्ञान आधार बनाना है, इस भक्ति मार्ग में ज्ञान आधार चलेगा। आप जी को कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि जब वो मतलब जगत के नहीं मानते तो आप भी उनकी ना मानो, जब आपकी बात कोई नहीं मानता तो आप भी नहीं मानो। उनका क्या कहना है कि आप रहते हो साथ में, परमात्मा ने जैसा भी संस्कार बस हमको सहयोग बना रखा है। उनका कर्तव्य यही है कि घर में रहेंगे तो बिजली की जरूरत पड़ती है वो हम कर देंगे, पानी की जरूरत पड़ती है वो हम कर देंगे, और खाने की जरूरत पड़ती है वो हम कर देंगे, अर्थात वो राशन भरा के दे देंगे। बाकी तुम्हें ये जो आडंबर करना है, जो मतलब कहीं तीर्थ में जाना है, कहीं माता मसानी पूजना है, जो भी तुम्हें करना है तो भैया अपने पैसे से करो, हम इसमें कोई सहयोग नहीं देंगे। और नहीं तो ये भगवान है, ये भक्ति है। इस प्रकार से जो हमारा कर्तव्य बनता है हम वो कर दें, बाकी आप ज्यादा चीजों पे ध्यान ना दें। चीजों पर ध्यान करके मत देना। जैसे हम अब यहाँ सब के संतान है, तो भाई भाई है, बहन बहन है, वैसे वो संसारिक दुनिया में वो भी लगी है। वो पैसा किसी लेके कोई मर गया, उसमें किसी जन्म हो गया, उसमें शादी, उसमें हम खर्चा दिए वो पैसा देते उसको। अब ऐसा ऐसा में न दे तो पैसा है तो आप सामान खरीदते, सामान भी कहाँ से होगा, वो सामान नहीं बिकेगी, सामान नहीं बिकेगी तो जाने उसका काम है। आप उसको हिदायत दे दीजिए कि मेरे पैसे का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। हम कह दिए ऐसा नहीं नहीं है, ये नहीं था कल परसों हम नहीं दिया, फिर कल परसों देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, देखेंगे वही सामान्य दे देंगे उसको या क्या इसमें कितना ज्ञान आधार लगाया जाए। इसमें यही है कि परमात्मा से रच करो, परमात्मा ही इसमें कोई मतलब सर वो निकालेगा मतलब। और बाकी आपको भक्ति विधि और थोड़ी से दृढ़ता लानी पड़ेगी, ऐसे ढीले काम से नहीं काम चलेगा, है ना। और बाकी संकट समाधान में सब कुछ लिख रखा है ज्ञान आधार पर। एक और बात भगत जी है कि इस मर्यादा में आता है कि आप जब भी भंडारा करिएगा खाना तो सबसे पहले आप मालिक को भोग लगाइएगा। थोड़ा सा एक माने रोटी थोड़ा सा तोड़ लिए, सब्जी रख दिए, फिर मालिक को प्रणाम करके, और ये इसमें ये भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो छोटा आदमी भोजन के बाद ये बोलना है, भोजन से पहले वाली ये बोलना है, यहाँ से गरीब सुख देना दुख मिटना, यहाँ तक बोल करके तब भंडारा लेना है, और उसके बाद खाने के बाद अपना इसको बोलना है, ठीक है। खाने के बाद खाना खाने के बाद प्रसाद जब ले लेंगे वो भंडारा कर लेंगे, तब हमें ये वाणी बोलनी है, ये वाली ऐसे ये वाली वाणी हम लोग को बोलना है। देखिए सबसे पहले भोजन थाली में डालने के बाद एक ग्रास रोटी तथा सब्जी आदि का कुछ अंश भी
उस ग्रास पर रखकर थाली के अंदर या किसी अन्य कटोरी में रख दें, ठीक ना। उस थाली में भी रख सकते हैं एक साइड में, या कोई अन्य अलग से भी कटोरी में रख देते हैं, ठीक ना। फिर निम्न वाणी बोल करके खाना प्रारंभ करें। भोजन करने के बाद वह अलग से रखा हुआ ग्रास जो भगवान को भोग लगाया था उसे यह कह करके खाएं कि हे प्रभु, आपका बचा खुचा भोजन आपके दास को मिलता रहे, आप हमारे सर्व दुखों का निवारण करें, ठीक ना। उसके बाद ये बोलना है कि गरीब सुख देना, दुख मिटना, ताजा रखे तन, सुरत यदि सुख उसकी, नमस्कार तो क्या खाना खाने से बाद की है, ये बोलना है। अच्छा, हाँ, मैंने खाने से पहले ये बोलना है, और जब खाना खा ले तब ये वाणी बोले, इतनी वाणी बोले। खाना खा लेने के बाद ये बोलना है कि हे प्रभु, आपका बचा खुचा भोजन आपके दास को मिलता रहे, आप हमारे सर्व दुखों का निवारण करें, ठीक ना। उसके बाद फिर ये बोलना है, पाया प्रसाद मन भया थे, रक्षा करे सदगुरु में सदगुरु। ये जो ग्रास रख रहे हैं ना, खाने से पहले जो प्रसाद खाइएगा उसके पहले ये वाली बोलेंगे, सुख देना, दुख मिटना, ताजा रखे तन, यहाँ से यहाँ, ठीक ना। ये नियम है, मतलब कि आप एक बहुत बड़े संत बनने जा रहे हैं। कौन से संत? जो नकली जो लोग हैं, जटा बढ़ाए हैं, जो ऐसे मारते हैं तो आग जल जाता है, ठीक ना, कहीं ताक देते हैं तो वृक्ष सूख जाता है, वो सब संत आपके अंगूठा के बराबर भी नहीं, उतना बड़े संत आप बनने जा रहे हैं, आप दोनों आदमी। और आपको दृढ़ता से सिर्फ ये भक्ति करना है। उन लोग की भक्ति में सिर्फ 8 सिद्धियां, खूब मेहनत करेंगे तो आएगा। और आपको 24 सिद्धियां, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछुड़वे 20 मालिक तो बानी है। आपको 24 सिद्धि मिलेगी, लेकिन एक भी सिद्धि को यहाँ पे यूज नहीं करना, क्योंकि जब हम सतलोक चलेंगे तो ये सिद्धियां हमारी काम आएगी, तो हमें खर्च नहीं करना है। आप किसी को बोल दीजिएगा ना कि तुम बीमार हो, ठीक हो जाओगे, जाओ तुम ठीक हो जाओगे, तो आपका भक्ति धन कम हो गया और वो ठीक हो जाएगा। किसी का भैंस दूध नहीं दे रही है, हमारे सत्संग में ये भी बोले हैं, आप बोल दीजिए कि तुम्हारा भैंस दूध देने लगेगी, आपके वचन में शक्ति आ जाएगी। ये जब भक्ति करिएगा तो वो दूध देने लगेगी, लेकिन आपका भक्ति धन माइनस हुआ। आपको गुड मॉर्निंग में बोलना है, वचन में जो शक्ति आ जाती है कि जैसे वचन में भक्ति करते करते सिद्धि आ जाती है, वचन सिद्धि परमात्मा ने कहा भगत के अंदर पहले आती है। तो जैसे कि त्योहार वगैरह होता है तो बहुत भगत भाई ऐसे होते हैं कि मतलब जगत में रहते हैं, तो उनको कहा जाता है कि दीपावली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली या होली, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो आपको ये नहीं कहना है उसके उपलक्ष्य में कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहना है भैया, सस्ता है। जैसे कि गुड मॉर्निंग करते हैं, कहते बहुत से ऐसे होता है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, तो ये सभी लोग ना तो हमें कुछ कहना, तो सस्ता है बोलना सीधा। गुड मॉर्निंग गुड नहीं बोलना, कुछ या गॉड मॉर्निंग बोल सकते हो। गॉड ऐसा होता है तो गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, बोल सकते हो, क्योंकि परमात्मा ही की सुबह है, परमात्मा ही की शाम है, परमात्मा ही की संध्या होती है। कोशिश करना कि हमें ना बोलना, परमात्मा सत्ता है, होता है। जब आप सच आप बोलिएगा ना तो आप उस दोनों की अरदास परमात्मा के चरणों में जाता है और वहाँ से तुम्हें काम ये मतलब कोई भी उपलक्ष्य में जो बोलते हैं तो खुशी हो, तो आपको खुशी के उपलक्ष्य में नहीं कहना। महाराज तक पूर्वज कर दिया हुआ सोगा, हम करना पूर्वक लगाए और इतना सब कुछ समझने के बाद भगत जी फिर भी दास यही कहेगा कि अगर जो नियम अभी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें अभी तुरंत ही जुड़ना हो। परमात्मा ने कहा अच्छे से ज्ञान सुनो, इस ज्ञान को समझने के बाद जब आप पूरी तरह समझ जाओ तब इस भक्ति मार्ग में आओ, और तब इसको नियम जो ये हैं, ये नियम आज भी वही रहेंगे और आने वाले समय पे भी यही नियम है। तो ये नियम जब आप पूरी तरीके से निभा लोगे तभी इस भक्ति मार्ग को करिए, अन्यथा अभी कुछ आपको अच्छे समय चाहिए और भी चाहिए तो आप खूब समय दीजिए मार्ग के लिए और समझिए और ज्यादा ज्ञान अर्जित करिए परमात्मा का।
और समझ के उसके बाद ये चीज करो। अगर अभी भी आपकी इच्छा है कि हम मालिक का यहाँ से संकल्प नाम दीक्षा लेके जाना चाहते हैं, जो भी भगत भाई हो ये सोच रहे हैं, तो ये सब कुछ पहले तो उतारना पड़ेगा, ये सब कुछ साफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये मालिक से आके दंडवत प्रणाम करके, आपको नियम बता दिए गए हैं, हम सभी भगत भाई यही कार्य करते हैं, नियम बता दिए जाते हैं। उसके बाद आप फॉलो करें और आप परमात्मा से संकल्प स्वयं लें। उसमें हम लोग नहीं दिलाएंगे कि भगत जी ये कहिए, हम लोग ये बता सकते हैं कि मालिक से अरदास करी जाती है, वो आप करिए। आप जी उसके आगे अंतर्यामी पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे ऐसा करके आप जी स्वयं दंडवत प्रणाम करके लिए। ठीक है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अभी आगे की चर्चा चालू होगी, तो हम लोग कैसा क्या मतलब 10 बज गया है, अब हम लोग समय हो जाएगा। अब वशिष्ठ भगत जी बहुत मोटा मोटा और बहुत दूर से पुस्तक लाए हैं, बहुत भारी भारी, बहुत भारी भारी, और उसमें अब अजय नहीं उस पर चर्चा होगा, तो लाने से क्या फायदा। लाया और ना लाया तो एक काम हो सकता है भगत जी कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ छोड़ करके जा सकते हैं अपने स्वेच्छा से, उस सब नहीं होगा। हाँ, दिन रात भी नहीं पढ़ना है। मालिक बोला ना कि ज्यादा ज्ञान भी अर्जित नहीं करना है, ये भी सत्संग सुने है ना। नहीं बनना। अच्छा, हमको तो किसी से मतलब नहीं है, जगत न कोई काम धाम है, जब मन नहीं ठीक है, मैंने ऐसी मजाक करे तो भगत जी मजाक नहीं है, आप सीरियस ले लिए कि हमको हम जा रहा है ना, हमने दे कराइए ना, दे कराइए तो होगा, दे दीजिए चाहिएगा। आप ही का होगा, आप ही का भारी भारी किताब का होगा। आइए पुस्तक की चर्चा होगा कि